हम न सिर्फ मिठाई के दिग्गजों के साथ आज बैठे हैं, जो घी की मिठाइयाँ खिलाना और बनाना जानते हैं। इन्होंने मतलब पिछले दशकों से ये भारत में अच्छे लोग अच्छी तरह से हेल्दी मिठाइयों को बनाते और बेचते चले आ रहे हैं। आज हमारे साथ एक गैलेक्सी ऐसे लोगों की है, पहली बार शायद इतने घी वालों को मैं एक साथ देख रहा हूँ, जो घी के मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ये न सिर्फ घी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, बट ये घी के एक्सपर्ट्स हैं। इन्होंने घी के ऊपर बहुत काम किया है, इंडस्ट्री के साथ मिलकर कई बार R&D की है। कई ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मार्केट में आमतौर पे कंज्यूमर के लिए तो शायद अवेलेबल भी होना मुश्किल होते होंगे। उस क्वालिटी का, उस लेवल का घी बनाते हैं जो ये मिठाई इंडस्ट्री में और नमकीन इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं। आज का जो सर हमारा मकसद है आज की मीटिंग का, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। आप लोग सब लोग म्यूट कर दें अपने अपने इसको, ताकि डिस्टरबेंस ना आए। और जिसका भी मैं नाम लूंगा फिर आप अपनी तरफ से उसको अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये आज की मीटिंग हम लोग फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स, हमारी जो फेडरेशन है उसके साय में कर रहे हैं। क्योंकि फेडरेशन की हमेशा यही एफर्ट रहा है कि मिठाई इंडस्ट्री को यूनाइट करे और मिठाई इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी, टेक्नोलॉजी लेवल पे हम एक्टिविटीज करते रहें और सबको जोड़ते रहें। पिछले 4-5 साल में हम एक काफी अच्छे लेवल तक मिठाई इंडस्ट्री को लेके गए हैं और आपस में काफी इंटरेक्शन, काफी एक दूसरे का सहयोग, आपस में एक दूसरे का बहुत आदर और मिलना जुलना बहुत उससे बड़ा है। और साथ साथ जो अलाइड इंडस्ट्री है, जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, जितने भी इस तरह के बेसन, घी, खोया, मावा, दूध, इसके जो सप्लायर्स हैं उनसे बहुत इंटरेक्शन हम लोगों का बढ़ गया है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अब समझ पा रहे हैं कि क्या है। तो एफएसएनएम का ये प्रयास रहा है। एफएसएनएम अब आगे इस दिशा में बहुत प्रयास करने वाला है, जहां पे हमारे जो अलाइड इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें क्या चाहिए, हमें वो उनसे समझना है, उनको समझाना है और उनसे वो चीजें बनवानी है जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के हिसाब से बेटर हो। साथ साथ आज की जो मीटिंग का मकसद है वो भी यही है कि किस तरीके से घी की कैटेगरी को हम इंडिया में मिठाई के जरिए से, मिठाई प्रोडक्ट्स के जरिए से हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि पिछले 15 से 20 साल में घी पूरी एक घी की कैटेगरी के पे एमएनसीज का और कई ऐसे लोगों का प्रहार रहा है, जहां पे उन्होंने धीरे धीरे हमारे घी के कंजम्पशन को कम क्या पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जो घर रेगुलर घी खाया करते थे अपने यहाँ सब्जियों में, दालों में, खानों में बना के, आज उनके यहाँ घी का डब्बा ढूंढने से भी नहीं मिलता है और वो लोग तेल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो घी का कंजम्पशन वहां पे भी गिरा और साथ साथ मिठाइयों में भी घी का कंजम्पशन गिरा, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर चाहता है वैसा ही मिठाई वाला भी बनाता है। लेकिन बहुत से ऐसे दीपक हैं हमारी इंडस्ट्री के, जिन्होंने इस लॉ को जलता रहने दिया है और घी की मिठाइयों में बहुत R&D करके, बहुत मेहनत करके घी की मिठाइयों को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। इसमें हल्दीराम ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, इसमें अडयार आनंद भवन का बहुत बड़ा रोल है, हमारे अनिल सैनी साहब हैं, भवरीलाल स्वीट्स। मतलब ये लोग घी को खिलाना जानते हैं। लोग आज इनके यहाँ की मिठाइयां खाते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ये घी की मिठाई होती है। लोग भूल रहे हैं और ये एक सिस्टमेटिक प्रहार रहा है कि घी को ऐसा बना दिया गया है जिससे घी खाने वाले को जो है, अगर किसी को वेट लॉस करना है तो सबसे पहले घी, दूध, दही को छोड़ेगा वो। ऐसा जिम में ऐसे जिम ट्रेनर्स, हमारे डाइटिशियनिस्ट वगैरह ऐसी राय देते हैं। लेकिन एक ऐसी भी लॉबी है जो आज ये मानती है कि घी को छोड़ने की वजह से भारत में डायबिटीज बढ़ गई, घी को छोड़ने की वजह से भारत में गठिया की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी जो है वो बढ़ गई है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मैं अभी गांव से जुड़ा रहा हूं, मेरे पिताजी घी के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि घी खाने से हमारी बॉडी की ऑयलिंग होती है इंटरनली, हमें हमारी उसकी जो ग्रीसिंग है वो घी करता है। और घी पे अगर हम फोकस कम कर देंगे तो हमारा बॉडी को नुकसान करेगा और उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि इस तरह की बीमारियां बढ़ती गई हैं। तो क्यों ना हम घी वाले और क्यों ना घी की मिठाइयां बनाने वाले सहयोग करें और घी को मिठाई की कैटेगरी के थ्रू प्रमोट करें। मुझे मालूम है कि हमारे मधुसूदन घी हो गए, पारस हो गए, सुरुचि हो गए, भोले बाबा, आज जितने भी ये ब्रांड्स बैठे हैं आज यहाँ पे, ये सब लोग किसी ना किसी लेवल पे जब हम इनके डब्बे देखते हैं, जब हम इनकी ब्रांडिंग देखते हैं, तो बड़े बड़े व्यंजन
आपके उसमें होते हैं, इमेजेस में, प्रमोशंस में। तो क्यों ना हम सब मिलके घी की एक ऐसी कैटेगरी डेवलप करें जहां पे हम मिठाई को उस उन इमेजेस में लाएं, उन पोस्टर्स पे लाएं, और हम मिठाई को भी साथ में प्रमोट करें। और मिठाई इंडस्ट्री तो घी को प्रमोट करती ही चली आ रही है, और बाकायदा अपने डब्बों पे लिखते हैं कि शुद्ध देसी घी की मिठाई, शुद्ध मिठाइयां। तो हम इस चीज को और स्ट्रीमलाइन करें। साथ साथ क्यों ना हम सब मिलके एक ऐसी इस कमेटी के जरिए से, एक इस जो कमेटी का आज गठन हमने किया है, इसके जरिए से क्यों ना हम ऐसी पोस्टर्स, ऐसी इमेजेस, ऐसी चीजें बनाएं जिससे कि घी प्रमोट हो। ना उसमें वास्तु का नाम हो, ना उसमें सुरुचि का नाम हो, ना उसमें हल्दीराम का नाम हो, उसमें घी और घी की मिठाइयां दिखाई जाएं, और उसके बेनिफिट्स वहां पे दिखाए जाए। यानी कि एक पोस्टर है जहां पे बढ़िया सा घी बना हुआ है, घी की इमेजेस बनी हुई है, जहां पे मिठाइयों की इमेजेस हैं, और वहां पे घी के बेनिफिट्स की एक लिस्ट लगी हुई है कि ये घी लेने से, इसका घी खाने से आपको या ये वाली मिठाइयां या ये वाला घी देसी घी खाने से आपको फायदा होगा। ये एक एफर्ट हम डालें, हमारी दुकानों पे वो पोस्टर्स लगाए जाएं। आज हमारे मेंबर्स कम से कम 5,000 मेंबर हमारे हैं पूरे भारत में। 5,000 मेंबर्स की कम से कम 25-30,000 दुकानें हैं जो पूरे देश में हैं। और मैं कहता हूं 25,000 तो वो, और 25-50,000 वो हैं जो अभी हमारे मेंबर बने नहीं है। तो अगर हम पोस्टर्स लगाएंगे तो 25,000 पोस्टर्स एक दिन में हम लोग अपनी दुकानों पे लगा सकते हैं, किसी एक कैटेगरी को प्रमोट करने के लिए। एक अच्छा सा पोस्टर बना के हम वहां पे लगाएं, एंट्रेंस पे या दुकान के किसी काउंटर पे, और लोग उसको पढ़ें, घी के फायदे पढ़ें, घी के बेनिफिट्स पढ़ें, और फिर लोग उसको अप्लाई करें और घी की मिठाइयां खाएं। जैसे कि आजकल जो पढ़े लिखे डाइटिशियनिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि कम से कम 2 चम्मच घी खाना चाहिए दिन में। तो क्यों ना हम उनको 2 चम्मच घी की जगह पे बोले कि भाई आप मिठाई खाओ, आप मिठाई खाइए, और आप जो है वो मिठाई खाने से आपको जो है वो ये फायदा होगा कि आपको वही जो घी के बेनिफिट्स है वो आपको मिठाइयों में बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से हम घी को प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं सब लोगों को टाइम दूंगा बोलने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर ए.के. त्यागी, जो हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर हैं और बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने व्यूज रखें और आप बताएं कि घी को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। आपके क्या व्यूज हैं आज की मीटिंग को लेके, इस कमेटी को लेके। फिर मैं आगे शिव किशन जी से, श्रीनिवास राजा जी से और सब लोगों से उनकी राय लूंगा। और सभी जो हमारे घी बनाने वाले जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, आई विल गिव एटलीस्ट 4-5 मिनट्स टू ईच। वो अपने बारे में और अपनी राय उसमें रख सकते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब लोग अपने अपने उसमें राय को रख सकते हैं। फिर डॉक्टर ए.के. त्यागी, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। गुड आफ्टरनून सर। या सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके मार्केटिंग के व्यूज है, हम घी को ना प्रमोट करें, घी की मिठाई को प्रमोट करें। एग्जैक्टली। नहीं तो ये समुंदर हो जाएगा, क्योंकि देखो घी अलग चीज है, घी की देसी घी की मिठाई को प्रमोट करें। तो एक तो ये मैं रखना चाहूंगा। बिल्कुल जो भी बेनिफिट पोस्टर पर बनाए या जो भी बेनिफिट हम टीवी पे दे या कंज्यूमर अवेयरनेस करें, वो देसी घी की मिठाई का करें, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ देसी घी की मिठाई के साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी उसमें डाल लें। जैसे मूंग की दाल की बर्फी है, उसमें देसी भी घी भी है, दाल भी है, मतलब एक तरीके से हाई प्रोटीन भी है, देसी घी भी है। इसी तरीके से कुछ और मिठाई हमारी, जैसे ड्राई फ्रूट की मिठाई है, वो इम्यूनिटी बढ़ाती है। मतलब इसको एक थोड़ा यूएसपी हमें एक नहीं चलेगी, तो देसी घी की यूएसपी होगी, एक दाल या जिसमें जो भी हम सीरियल वैसा यूज कर रहे हैं हाई प्रोटीन वाला, उसकी यूएसपी होगी, और एक इम्यूनिटी बढ़ाने की होगी। मतलब 3 चीज पर फोकस करें कि कुछ मिठाइयां हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, कुछ मिठाई हमारी हाई प्रोटीन और घी का बेनिफिट भी देती है, और घी का इन जनरल बेनिफिट करें मिठाई के अंदर। तो हालांकि इस पर थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, इसे क्लिनिकली प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम बाहर देने जाते हैं तो उसको हर एजेंसी से क्लिनिकली प्रूव करके, पर मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। बहुत पहले डॉक्टरों की ये थी कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, पर ये हमारे पास आर्टिकल भी आ चुके हैं यूएसए से कि घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। सबसे पहली चीज कि घी के खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। दूसरा, घी के अंदर क्या होता है
मीडियम चेन फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, जो क्या करता है घी को बहुत इजी बना देता है लीवर में एब्जॉर्ब करने के लिए, और जिससे लीवर उसको बंद करके एनर्जी कन्वर्ट कर देता हेलो। है। मीडियम चेन फैटी एसिड उसकी वजह से एक तो डाइजेशन बेटर हो जाता है, मतलब डायरेक्ट डाइजेस्टिबल हो जाता है, एनर्जी डायरेक्ट मिलती है। दूसरा, कुछ हमारे मतलब ये सब लिटरेचर इकट्ठे करने स्टेटमेंट देने से पहले, इससे अगर कोई भी हमारे अगेंस्ट केस करता है तो जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं वो 100% करेक्ट होना चाहिए, क्लिनिकली प्रूव होना चाहिए। पर ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इस पे होमवर्क करके हम बना सकते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन। घी का कुछ डॉक्टर ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता, कुछ डॉक्टरों की या कुछ लिटरेचर की, यूएस की या बाहर की ओपिनियन है ये आई साइट को बढ़ाता। तो ऐसे 9-10 बेनिफिट हैं इसके बॉडी में, कि जैसे आई साइट को बढ़ाता है, डाइजेशन इसका बेटर है, इसीलिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और इसमें जो ट्रांस फैट होता है, आपने देखा होगा ट्रांस फैट पर बहुत चल रहा है कि डालडा में ट्रांस फैट है, इसलिए डालडा वनस्पति में ट्रांस फैट है। और आज की डेट में वर्ल्ड स्केल पे देखा जाए तो ट्रांस फैट बिल्कुल हाई उस पे है, कि डॉक्टर कहते हैं ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो धमनियों में जम जाता है और एक जो बाईपास सर्जरी है उसको मतलब करता है। तो उस पे जो घी के अंदर सबसे पहले तो एक 1 से 2% ओनली ट्रांस फैट होता, मतलब लो ट्रांस फैट है। जैसे वनस्पति के अंदर 5 से 15% तक होता डालडा के अंदर, और घी के अंदर ट्रांस फैट 1 से 2% होता है। फैट है घी के अंदर नेचुरली पाया जाता है। तो अब ये प्रूव हो चुका है, जो ट्रांस फैट हाइड्रोजिनेशन से बनाया जाता है, जैसे डालडा में बनाया जाता है, वो नुकसान देता है, और जो ट्रांस फैट नेचुरली आता है वो नुकसान नहीं देता। तो घी का ट्रांस फैट भी नुकसान नहीं देता। दूसरा, घी के अंदर लो ट्रांस फैट होता। तो ये ऐसे 3-4 बेनिफिट हैं। तो अल्टीमेटली मैं टाइम का कंस्ट्रेंट करते हुए, क्योंकि सभी को बोलना है जी, मैं मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दूंगा एक प्रॉपर। अगली मीटिंग में हम प्रेजेंटेशन देख लेंगे 2-3 स्लाइड में, क्योंकि जहां भी हम जी, प्रेजेंट करेंगे उसमें बुलेट पॉइंट होने चाहिए, मतलब पूरी कहानी नहीं लिखनी है, और बिल्कुल। एकदम आदमी के दिमाग में अटैक करना चाहिए कि इसका ये डायरेक्ट बेनिफिट है। जैसे हम 3 थीम पे काम कर सकते हैं। एक तो हम मिठाई बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हम देसी घी यूज कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उसके हम बहुत ज्यादा नहीं, उसके 2-3 बेनिफिट डालेंगे। जैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता, आई साइट बढ़ाता, एक डिजीज और ले लेंगे, कई और 4-5 डिजीज है जिसमें ये घी हेल्प करता है। और सबसे बड़ा प्रूफ जो हमारे पुराने उसका है सभ्यता का, ये आयुर्वेदिक में देसी घी यूज होता। इसके फायदे हैं इसलिए यूज होता कि उनको भी मालूम है कि ये इसी डिजीज में फायदा करता है। तो च्यवनप्राश ले लें या कोई भी चीज ले लें, आयुर्वेदा में जितना भी होता है, आपने पामोलिन या एडिबल ऑयल नहीं देखा होगा, वहां देसी घी यूज होता। तो सही। एक तो इसका जो बेनिफिट है वो क्लिनिकली वेल एस्टेब्लिश है इन आयुर्वेदा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हम इसमें एक प्रेजेंटेशन करके प्रूफ मैं कलेक्ट कर लूंगा, पर मोटा मोटा हम 3 थीम पे काम करें कि हम मिठाई बनाते हैं। एक तो इसमें देसी घी के बेनिफिट डाल लें 3-4 मेजर बेनिफिट। दूसरा, हम इसके अंदर जैसे जो जहां हम दाल यूज करते हैं उस मिठाई को हाईलाइट करें। तीसरा, जो हमारी मिठाई इम्यूनिटी बढ़ाती है, और कुछ मतलब उसकी लिस्ट बन जाएगी कि कौन कौन सी बढ़ाती है, तो उसको हाईलाइट करें। अगर 3 थीम को हम हाईलाइट करेंगे तो ठीक। कंज्यूमर का ओवरऑल अट्रैक्शन टू द स्वीट बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सर तो इसमें उसके ये लिए बुलेट पॉइंट्स आप हमें बना के दे दें, तो जो पोस्टर्स वगैरह ये जो इस तरह की चीजें हम आगे प्लान करेंगे तो यही सारे पॉइंट्स हम उसके अंदर रख सकते हैं। हाँ, बुलेट पॉइंट मैं आज भी दे सकता था, मैंने आज ही नहीं दिया। मुझे क्लिनिकली से टेस्ट करना पड़ेगा, एफएफआई का पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अगर अच्छी। कोई भी चीज हम लेकर जाएं और पोस्टर टांगे और उस पर अगले दिन ही केस हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आज का बड़ा एफएफआई का नियम है, अगर कोई भी चीज आप क्लेम कर रहे हो तो उसका सोर्स होना चाहिए, कहां से क्लेम किया, मतलब वो साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए। अगर कोई भी चीज हमारी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है
तो हम किसी भी फॉर्म में उसका ऐड नहीं दे सकते, नॉन कंप्लायंस होगी और अगेंस्ट द लॉ होगी। तो ये सारा चेक करने के बाद 15-20 दिन में हम इसको बना लेते हैं, और फिर एक 20 दिन के बाद, महीने भर के बाद एक मीटिंग कर लेते हैं। तो आई गिव यू द प्रेजेंटेशन, जिसमें 3 स्लाइड होंगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, और उसमें बुलेट पॉइंट होंगे। और उसमें क्या होगा कि मार्केटिंग में हम किस टाइप का पोस्टर जाएंगे, कैसे हम उसको हाईलाइट करेंगे, और कैसे हम उसको बहुत शॉर्ट में रखेंगे जो कंज्यूमर के दिमाग में इमीडिएट। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने बिल्कुल एक बिल्कुल जिस लाइन पे हम लोग बात कर रहे थे, आपने एकदम उसका रोड मैप बना के दे दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी हमारे घी के मैन्युफैक्चरर्स यहाँ बैठे हैं, ये सब भी अपने क्योंकि ट्रेड से हैं, तो ये बहुत एक्सपर्ट है इसके अंदर, और हमें इन लोगों से बहुत मदद मिलेगी इस चीज को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब के बाद मैं शिव किशन जी से को बुलाना चाहूंगा। शिव किशन जी, जैसे कि हमारी बात हुई थी, और आज भी मैं जो शुरू से बताता चला आ रहा हूँ, आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह का हम एफर्ट चाह रहे हैं करना। तो अब आप बताइए, क्योंकि आपका इतना इतना इसके अंदर एक्सपीरियंस रहा है घी को, घी की मिठाइयाँ बनाने में, घी अच्छी क्वालिटी का घी देने में, और आपने कंज्यूमर का रिस्पांस भी देखा है कि किस तरीके से कंज्यूमर अगर अच्छी चीज दो तो वो पैसा भी देने को तैयार रहता है, और वो बार बार आता है आपके पास। तो इतना 40-50 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए, और थोड़ा आप बताइए कि आप क्या मानते हैं, जो ये आज हम एक कमेटी बना रहे हैं इसकी, घी वालों के साथ मिलके, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। ये देसी घी की मिठाइयाँ मेरे दादाजी हल्दीराम जी 1940 में बनाते थे। फिणी फिणी जो फिणी से बहुत बढ़िया फेमस फिर बनती है। बीकानेर में हमारे दादाजी ने फिणी बनाते थे। उस टाइम डेयरी वगैरह कुछ थी नहीं, गांव से घी आता था, और गांव से पहचान करके हम घी को परचेज करते थे। और हमारे दादाजी घी में एक्सपर्ट थे, और अच्छे अच्छे घी परचेज करते थे और उसकी फेरी बढ़ाते थे। लोग खाते थे, वाह वाह करते थे, क्योंकि देसी घी की फेरी में या घी मिठाइयों में खाते में घी का इतना बड़ा स्वाद आता है जो खाने में बेहतरीन लगता है। और वहाँ से हमारा घी का चलन है कि वहाँ से हम घी को प्रयोग कर रहे हैं। और ये प्रयोग करते करते हम मतलब अभी अभी तक जो 2000 मतलब 21 तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। घी में विशेषता ये है कि घी की मिठाइयाँ बहुत स्वाद बनती है। अभी डेयरियाँ हो गई है, पहले घी गांव से आता था। गांव से हम जब आते थे तो उसमें से लोहे के ये ऊँट के खाल की कुप्पी होती थी, टीनों में आते थे, कुप्पियों में आते थे, उनको अब देखते थे, परखते थे। घी की पहचान बहुत है। ये हम ऐसा देख के बता देते हैं कि घी में क्या है, खराबी है, क्या गड़बड़ है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। सब पूरी पहचान है, इतनी घी की हमको पहचान रखते हैं। और घी की मिठाइयाँ इतनी स्वाद बनती है कि खाने वाला यदि खाता है तो तबीयत खुश हो जाती है। जैसे मतलब फिनी फिनी हमारे यहाँ सब फेमस थी, फिनी खाते थे। बाद में मैं नागपुर में आया तो नागपुर में अभी जो मिठाइयाँ बनानी चालू किया, तो अभी भी लोग घी की मिठाई बाकी छोड़ देते हैं, घी की मिठाई पसंद करते हैं, बड़ा भाव कुछ भी होता है। पर घी एक अभी डेयरियों से घी चालू हो गया है। और मैं घी का प्रोडक्शन मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि मेरी डेयरी है। डेयरी में खुद गाय का घी बनाता हूँ। गाय का घी इतना बढ़िया बनता है मेरे यहाँ, तबीयत को देखते ही खुश होती है कि वास्तव में गाय का घी है। ऐसा बढ़िया घी बनाते हैं। और घी की परख हमको शुरू से ही है। आज मेरे को घी कौन सा भी रख दे, मैं बता देता हूँ कि इतनी प्रकार का घी स्वाद है, नहीं है सर। क्योंकि घी की भी हम बचपन से घी को देखते आए और घी का स्वाद देखते आए। गाँव से घी आता था, उसको देखते थे, पहचानते थे, और वो वहाँ से खरीदते थे, गाँव से, गाँव लोगों से खरीदते थे। क्या स्वाद, किसी किसी का तो घी का स्वाद होता था कि आप कहते थे वास्तव में घी है। तो पी लेते थे आप, 100 ग्राम तो वो घी को पी लेते थे, कुछ भी नहीं होता है। घी खाने से कुछ ये नहीं है कि ज्यादा मोटापा आता है, नहीं आता है, पर एनर्जी बढ़ती है और स्वाद लगता है मुंह को। बिल्कुल, ये घी बिल्कुल। घी की विशेषता तो बहुत ज्यादा है। ये घी की मिठाइयाँ एक खाते समय आप खाओ तो बहुत स्वाद लगती है। कोई भी मिठाई बनाओ, लड्डू है और है, कोई भी मैसूर है और है। जैसे ये अड़ियाल वाले मसूर बनाते हैं, वो जी। खाते ही मुंह में ऐसा आता महसूस होता है कि
मसूर क्या खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। तो घी की क्या है कि घी बढ़िया घी होता है, उसकी मिठाइयाँ बहुत बढ़िया बनती है। घी की पहचान, घी का मिठाई बहुत मालूम होनी चाहिए। वाकई हमारे पूरे परिवार को घी की पहचान बहुत है, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं बचपन से ही घी परचेज करता था। और मतलब 8 साल 12-13 साल की उम्र में घी का मतलब टेस्ट करना और करना सब पूरा नॉलेज हो गया था। अभी भी घी मेरे सामने कोई भी सैंपल ला के रखता है तो मैं बता देता हूँ कि ये घी ऐसा है, ये घी ऐसा है। ये देसी घी की मिठाई, देसी घी की अ, ऐसे ही खाने में, देसी घी कहीं पर भी यूज करने में, दाल बाटी चूरमा में क्या और में क्या, देसी घी की जो भी चीज़ें सब्जी बनती है तो देसी घी की बनती है तो बेहतरीन बनती है। अब बाकी पनीर की सब्जी भी बनाओ देसी घी में बनाओ, बहुत स्वाद बनती है। देसी घी का स्वाद ही एक अलग रहता है हर चीज़ में, सब्जी भी क्या और क्या, सब चीज़ में। पहले हमारे गांव में तो देसी घी में ही सब सब्जियां बनाते थे, देसी घी में ही सब खाते थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सही कह घी रहे हैं की सर आप। और पहचान है। इसमें इसमें सर मुझे गैप सिर्फ ये लग रहा है कि हमारी संस्कृति भी हम जानते हैं, सब लोग मानते भी बात को, लेकिन जो दुष्प्रचार पिछले सालों में हुआ है उसमें खाली अब हमें इतना है कि जो सही लोग हैं, सही डॉक्टर्स हैं, सही डाइटिशियनिस्ट हैं, उनके डायलॉग को कंज्यूमर तक पहुंचाना है। एक बार वो पहुंच गया तो न सिर्फ घी की मिठाइयों का कंजम्पशन बढ़ेगा, बट ओवरऑल घी की कैटेगरी को फायदा होगा। डॉक्टर लोग खुद बोलते हैं कि गाय का घी खाने से फायदा रहता है। डॉक्टर लोग खुद बोलते हैं आप गाय जी। का घी खाइए, उससे फायदा रहता है, वो नुकसान नहीं करता है और शरीर में भी फायदा करता है, एनर्जी बिल्कुल। भी देता है और फायदा भी करता है। डॉक्टर लोग भी घी का मतलब लिखते हैं कि घी खाइए थोड़ा, पर इतना मत खाइए कि आपको तकलीफ दे। घी को हिसाब से खाओ, तो हम्म। आप घी मतलब घी का फायदा भी है, बॉडी को भी फायदा है और एनर्जी भी रहती है बिल्कुल। बिल्कुल। आपकी। अ, वो भी ज्यादा खाएंगे तो नुकसान ही करेगा हर चीज। बिल्कुल, कोई भी चीज ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करती है फिर एक लिमिट के बाद। बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके आपने अपने विचार रखे। टाइम की बहुत लिमिटेशन है। हमारे साथ कमलेश भाई भी जुड़ गए हैं, जो कमलेश भाई कंदोई भोगीलाल मूलचंद से, अहमदाबाद से। और मेरे ख्याल से घी को अहमदाबाद इसका तो सिटी को कौन किसी ने खा अगर सिखाया है घी खाना तो खा कमलेश भाई वगैरह ने। तो इतना बढ़िया बनता है कमलेश भाई हाँ, की, तबीयत बहुत खुश हो बढ़िया होता है जाती इनका। है। जी जी। तो फिलहाल तो मैं कमलेश भाई से पहले मैं श्रीनिवास जी को आमंत्रित करूंगा। श्रीनिवास जी साउथ इंडिया में न सिर्फ मिठाई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में इनके प्रयास हमेशा रहे हैं, बल्कि इन्होंने साउथ में मिठाई खिलाना लोगों को सिखाया है। वरना लोग नॉर्थ इंडिया से जाते थे और वहां पे मिठाइयां बनाते थे। आज भी बहुत से गुप्ता फैमिलीज, अग्रवाल फैमिलीज चेन्नई में, बैंगलोर में हैं। लेकिन आज अडयार आनंद भवन, A to B का जो ब्रांड की जो महक है वो देशों विदेशों में इन्होंने डंका बजा दिया है। साउथ इंडियन मिठाइयों का, साउथ इंडियन स्नैक्स का, वहाँ की जो कल्चर है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी, बहुत बढ़िया है। जैसे कि हमारी बात पहले भी हुई थी और अभी भी ये मीटिंग में, आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि घी की कितनी इंपॉर्टेंस है और हमें किस तरीके से घी को प्रमोट करना चाहिए? आप अपने विचार रखिए। 4 से 5 मिनट आप लीजिएगा प्लीज। नमस्कार सबका। मैंने पहले बात किया डॉक्टर त्यागी साहब का और हमारा हल्दीराम का बड़ा मालिक का, सबका भाई लोग का प्रणाम। घी क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा एल्डर्स है, बहुत मेडिसिन इधर है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत इम्पोर्टेंट घी का बहुत रोल है। सभी मेडिसिन का अंदर अभी घी का बहुत इम्पोर्टेंट दे रहा है। इधर साउथ में क्या बच्चे लोगों का खाना, पहले पहले खाना देने में दाल चावल का साथ घी रहता है, डेली 2 स्पून घी लेना करके हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र में है। मगर इधर साउथ इंडियन में मिठाई का सभी घी का मिठाई सेल ज्यादा है, पर्टिकुलर लड्डू, हलवा, ये मैसूर पाक, ये सभी है ना। ये दो तरीफ में सेल्फ लाइफ भी ज्यादा है, मगर डाइजेशन का गुड फैट इधर है। मेरा क्या पहले डॉक्टर साहब बताया पूरा हमारा एल्डर्स, हमारा इंडियंस का फूड डिजाइन में, हमारा रॉ मटेरियल्स रोल में
तेल का तिल का तेल नेक्स्ट घी का बहुत इम्पोर्टेंट दिया है खाने का। मगर अभी घर में पूजा पाठ में पूजा का भगवान का प्रसाद देने में, दीप चलाने में, इधर साउथ में क्या भी पूजा का अभिषेक करने के लिए हमारा वो घी का कितना देता है। उसमें दूध का अंदर मक्खन नहीं मालूम है, दूध का अंदर से मक्खन निकाल सकता है, मक्खन का अंदर घी मालूम नहीं पड़ता है। ये शास्त्र में क्या बोल रहा है, आप हमारा भगवान कितना एल्डर्स का, हमारा फैमिली मेंबर, फोर फादर सभी ये घी का इम्पोर्टेंस है। ऐसे हमारा हम लोगों का स्टडी करके ये अभी क्या हो गया, वो अभी अच्छा खाना लेना है, क्वालिटी खाना रेडी करना है, वो अच्छा वो शरीर का जबरदस्त हमारा फ्यूचर जनरेशन का अच्छा हेल्थ देने के लिए सभी अभी रॉ मटेरियल यूसेज का फॉलो कर रहा है। ये आजकल हमारा ये मिठाई का ये रेस्टोरेंट में ये नंबर हमारा क्वालिटी में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हम रॉ मटेरियल में नंबर 1 पार्ट है घी का रोल बहुत है हमारा। पहले वो पतंजलि घी मालिक वाला ना फ्लेवर्ड घी कितना अभी बहुत कितना अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया। आजकल हमारा सप्लाई लोगों भी ये घी का ये एसिडिटी लेवल है ना, ये सप्लाई करने में हम लोगों का मक्खन का एसिडिटी लेवल ये सभी स्टैंडर्ड करने में, सेल्फ लाइफ मेंटेन करने में, ये सभी ठीक करने में हमारा इंडस्ट्री का बहुत यूजफुल हो जाता है। घी का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये ह्यूमन के लिए, ये भगवान का प्रार्थना के लिए, हमारा जनरेशन के लिए नेक्स्ट ये जरूर ये इम्पोर्टेंट रोल है घी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सही बात आपने बड़े संक्षेप में बताई कि न सिर्फ मिठाइयों में बट आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा स्थान है। और आयुर्वेदा को तो हर इंसान आज की तारीख में मानता है कि आयुर्वेदा को अगर हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में योगा को, आयुर्वेदा को अगर इम्प्लीमेंट करें तो शायद हमें मॉडर्न मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारा काम होता रहेगा। और क्योंकि घी एक तरह से औषधि है तो अगर इसका इस्तेमाल इस्तेमाल हम अपने किचन में रेगुलर करें तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। अब मैं मधुसूदन जी को इनवाइट करूंगा। मधु सर हमारे हल्दीराम दिल्ली से बहुत कम बोलते हैं और बड़े शर्मीले हैं, कैमरा पे कम बोलना चाहते हैं, लेकिन आज मधु सर को, क्योंकि आज घी की बात है और ये घी के एक्सपर्ट हैं, मैं इनको मानता हूँ। पहले कमलेश भाई को बोलो, कमलेश भाई ना कमलेश भाई के लिए तो मैंने पब्लिक को रोक के रखा हुआ है, अगर कमलेश भाई को बोले तो पब्लिक चली जाएगी। कमलेश भाई को अच्छा चलिए, अब डिमांड है मधु सर की तो पहले कमलेश भाई को। कमलेश भाई, आपने सही मानों में गुजरातियों को घी अगर कोई खिला रहा है आज, तो समझिए कि आज भोगीलाल मूलचंद कंदोई खिला रहे हैं, ये फैमिली खिला रही है। कमलेश भाई, दिल से घी आपके बड़ा नजदीक है और मैं तो कहता हूं कि जब आपसे हम मिलते हैं, गले मिलते हैं, जब हम झप्पी डालते हैं तो आपके अंदर से तो देसी घी की खुशबू आती है। तो आप क्या बोलेंगे इस घी के बारे में और आपका क्या मानना है कि घी में हमें कैसे घी कंज्यूमर को नजदीक लाना चाहिए, कैसे हमें घी की कैटेगरी को और आगे प्रमोट करना चाहिए और इसके जो गुण हैं वो हम कंज्यूमर को कैसे बता सकते हैं, क्या मानते हैं सर आप? सर पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। पहली बात कि आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया था। सब बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से मैं कहना चाहूंगा कि सिंस 1845 से हमारा फर्म चल रहा है, 7 जनरेशन है। ये लोग इतना अपने मिठाई वालों पीछे पड़ गए, बाहर के लोगों, ये चॉकलेट वाले के मिठाई खाने से डायबिटीज होता है, कोई मर जाता है। ऐसा कोई एक केस 8 दिन तक मेरे वहां नहीं आया कि भाई ऐसा। मेरे तो 3 पीढ़ियों से मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे वहां 95 ईयर्स ओल्ड के बुजुर्ग होते हैं तो पलंग में होते हैं, तो वो क्या है, आपकी क्या इच्छा है, तो वो बोलते हैं हमारा लाकर से खिलाओ भोगीलाल के। अगर जो हानिकारक होता उसमें 1 किलो बेसन में 4 किलो शक्कर आती है, वो दोनों काम में यूज होता है। कोई मर जाता है उसमें पीछे देने के लिए होता है और कोई शुभ काम के लिए भी वो लाकरसी हमारा बहुत प्रख्यात है, अहमदाबाद का, गुजरात का। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे बुजुर्ग ऐसे कह के गए हैं कि घी के बिना जीवन ही नहीं है। हाँ, प्योर घी की परख अलग है।
अभी मिलावट वाले बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं एक ही विनंती करूंगा सब हमारे वडीलों को कि अपने सब इकट्ठा होके उसको हराने के पीछे पड़ जावे और अपना धंधा बढ़े, ऐसा कुछ काम करे। क्योंकि घी पीने से रोज हमारे वडील तो ऐसा नहीं, 100 ग्राम 150 ग्राम घी पीना ही चाहिए। उससे शरीर में स्फूर्ति और शरीर में एकदम लाल बूंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं मिठाई से हानिकारक है, मिठाई से डायबिटीज। मिठाई खाने से डायबिटीज होता ही नहीं है। मिठाई तो इतना बेसन की मिठाई छोटे बच्चे को खिलाओ रोज। अभी मगज आप रोज विंटर में एक मगज रोज एक पीस खा लो तो 12 महीने आपको कहीं सांधा नहीं दुखेंगे, शरीर में स्फूर्ति रहेगी और डॉक्टर का नाम निशान नहीं होगा। इतना हमारे बुजुर्ग कह के गए कि प्योर घी की, बेसन की और मैसूब और ये सब जो है अपनी देसी, वो खाने से कभी हानिकारक नहीं है। ये बहुत सही बात कही आपने, और ये बात सच है कि एक सिस्टमेटिक प्रहार हुआ है एमएनसीज की तरफ से, और डॉक्टर्स भी शायद हाँ यही चाहते हैं कि हमारे अगर सारे लोग स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के वहां पे भीड़ कौन लगाएगा। भाई वो भी तो यही चाहते हैं ना कि उनका मार्केट नहीं बना नहीं, रहे। ये देखो, वो तो वो तो कर्म के आधार से मैं गलत ही काम सुबह से उठ के करूंगा तो हॉस्पिटल में ही रहना है, और बिल्कुल मैं अच्छे काम करूंगा तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, सब हमारे वहाँ इतने ग्राहक आते हैं, कस्टमर लोग आशीर्वाद देते हैं कि भाई आपके मिठाई खाने के बाद हमको मजा आ गया, दूसरी जगह जाते ही नहीं है। लोग गुजरात में आके हमारा ढूंढते, सब जगह पूछते पूछते हमारे वहां आते हैं। तो इतना हमको तो हमारे बाप दादा के सब ये बिजनेस में हमको तो 7 जनरेशन का हम शुक्रिया अदा मानते हैं, कि आशीर्वाद मानते हैं कि वडीलों के आशीर्वाद से हम आगे जाएंगे। और आगे हमारे बच्चों को भी हमने बोल दिया है कि प्योरिटी, श्योरिटी एंड क्वालिटी, ये 3 चीज ही आपके पास रखो, आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। थैंक यू कमलेश भाई, आपके थैंक यू, विचार थैंक यू। रखे। और अभी जो आज कमेटी बनेगी, जिसका हमने सबको हाँ बुलाया है, मुझे लगता है कि आपका हाँ सहयोग जी, उसके अंदर सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि घी को खिलाना, और घी को आज भी आप 100% घी की मिठाइयां बेच के और अच्छे से मार्केट में बने हुए हैं। इसका मतलब कि आपको सही से उसको बेचना भी आता है, आपके कंज्यूमर को आप उनकी सेवा कर रहे फिरोज हैं। भाई मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, एक तवे में खाली प्योर घी का वो जो एक पूरे घर में आएगी, और उसकी खुशबू से ही मालूम पड़ेगा कि नहीं ये खाओ। ऐसे उंगली से ऐसे लेके डिब्बे में से ऐसे खा लेते ना 100 ग्राम, तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई खाया, चीज खाया। और डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है सर। तो सही कहा आपने, एकदम सही कहा। हाँ, सामने से मधु सर का फोन आ गया था, कुछ कहना कोई चाह कोई रहे थे, मैंने इसलिए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं हमारे इंडस्ट्री की तरफ से अब मधु सर को अब मैं थोड़ा एंड में लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे एक हाँ, स्टार तो बाद में चाहिए होता है। तो मैंने पहले कमलेश हम्म, भाई को सोचा था बाद में बुलाने का, अब मधु सर को बुलाऊंगा। एक एक मिठाई वाले हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फेज हैं जो अभी रह गए हैं बोलने के लिए, और उसके बाद मैं फिर इंडस्ट्री की तरफ से सबको आमंत्रित करूंगा अपने विचार रखने के लिए। मध्य भारत में इंदौर अपने आप में बहुत बड़ा गढ़ है मिठाइयों का, और इंदौरी लोग जो मिठाई खाते हैं वो महू की मिठाई पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा इंदौर से और एक 20-25 किलोमीटर नजदीक में है। इंदौर का ही एक तरीके से सबर्ब माना जाता है, जहाँ के मालिक हैं हमारे अनिल कुमार सैनी जी। और देसी घी की मिठाइयां खाना, और क्योंकि इनको हमेशा मेरी याद रहती है होली दिवाली, तो मैं सही बता रहा हूँ, माने माने में देसी घी की मिठाइयां जब मुझे आती हैं इनके यहाँ से, तो एक अलग ही एक होता है। खासतौर से इनका मक्खन बड़ा बड़ा बहुत मशहूर है। और यहाँ पे जितने भी घी के सप्लायर हैं सब जानते होंगे भौरीलाल को। क्या है भौरीलाल। अनिल जी, आप अपना वक्तव्य रखें संक्षेप में, एक बार अनम्यूट कर लें अपने आप को, और प्लीज अपने व्यूज को रखिए कि आपका क्या मानना है कि घी की कैटेगरी को हमें कैसे प्रमोट करना चाहिए, घी वालों को और मिठाई वालों को मिलके। बड़े बाबू जी को, त्यागी साहब को, मधु बाबू को, राजा साहब को, कमलेश भाई को और बाकी सब पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। फिरोज भाई, जो घी है ना, जैसे हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर से उसका जिक्र आज तक का आता है। मतलब आज तक जो है वो घी का जिक्र है।
तो घी जो है वो एक इंसान के ना जीवन की दिनचर्या का हिस्सा है। अब वो सुबह पूजन से लेके और रात तक, जैसा त्यागी साहब बता रहे थे घी के बारे में, तो घी के बारे में हम जो प्रमोट करने वाले हैं, उसमें एक चीज और ऐड ऑन की जा सकती है कि जब जो भी हमारी घी की मिठाइयाँ जो हम डीप फ्राई करते हैं, जैसे जो हमारे वहाँ जो मक्खन बड़ा है, जिसे काफी जगह बालूशाही भी बोलते हैं या घेवर है, ये जीरो ग्लूटेन फ्री होता है ये, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा घी की मिठाइयों को और प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा सहयोग और थोड़ी सी अपेक्षा, जैसे जो घी के मैन्युफैक्चरर है इनसे भी इस तरह की रहेगी कि अभी जैसे बहुत सारे जो लालची लोग हैं उन्होंने जो नकली और डुप्लीकेट घी बनाना चालू किया, उसके लिए मैं एक दो एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी डाबर ने क्या किया है कि उनके जितने भी पैकेट हैं सबके ऊपर उन्होंने क्यूआर कोड डाल दिए। तो क्या है कि कोई भी कस्टमर है उसने क्यूआर कोड को चेक किया और ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि भैया ये जेन्युइन है। तो इसी तरह से उनके जो भी कार्टन है या कुछ है उस पे भी वो क्यूआर कोड लगाने लगे। और उसके अलावा हमारे वहां पर एक बार बहुत पहले क्या हुआ था फिरोज भाई कि हमने मतलब जहां से भी घी परचेस किया, लेकिन क्या हुआ कि जब वो ट्रांसपोर्ट पे आया, मतलब रात के समय वहां पर जो भी लोकल हमाल या वो थे ना, उन्होंने वो घी के डब्बे चेंज कर दिए। मतलब वो मान लीजिए 100 टीन थे तो उसमें से 5 टीन डुप्लीकेट डाल दिए। हमें मालूम पड़ गया। उस दिन के बाद हमने क्या किया कि खैर हमारे तो काफी नजदीक है और हमारा काफी पारिवारिक है श्रीमंत वाले मुकेश जी से, और हमें तो इन पे गर्व भी है। और आज हम जो भी हमारा मक्खन बड़ा फेमस है उसमें हमारा कम श्रीमंत घी का ज्यादा हाथ है। भाई साहब ज्यादा हो जाएगी ये। नहीं मैं कहा। तो फिरोज भाई उसके अंदर हमने उस दिन से क्या किया, और हमारे सभी साथी मिठाई वालों को ये करना चाहिए, जिस जो टीन आता है जिस कार्टन के अंदर घी का कनस्तर होता है, हम उसको कभी भी ऐसा का ऐसा वो क्या बेचने में जाता है तो हम उसको हमेशा फाड़ देते हैं कार्टन को, जिससे कि वो रीयूज नहीं हो। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मान लो हो सकता है उसके कुछ पैसे वैसे कम आते होंगे, लेकिन वो कभी हमें मतलब डुप्लीकेट में यूज नहीं होता है। तो एक ये मेरा ऐसा सजेशन है घी की इंडस्ट्री को कि वो जो कार्टन पे भले लिख के दें कि इसको इस्तेमाल के बाद में फाड़ कर दें, जिससे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। बिल्कुल। और घी की तो इतनी खासियत है फिरोज भाई कि मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी संस्कृति में दाह संस्कार जब करते हैं ना किसी का, तो उसमें भी कभी आपका भी जाना हुआ उसमें भी घी के बिना मुक्ति नहीं है। तो घी का तो इतना महत्व है, और बस घी की जो अच्छाइयां हैं वो लोगों तक पहुंची नहीं है, बस उनको हम लोगों तक पहुंचा दें तो फिर जो है ना उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हमारे तो जो भगवान कृष्ण है ना वो भी माखन मिश्री खाते थे। बिल्कुल सही बात। और एक ऐसे सभी को जानकारी होगी, और हमारे भी कुछ जो पूर्वज है ना उन्होंने मुझे बताई कि जैसे हम लोग क्या है, जो इंसान है ना वो जो आर्थिक संपन्नता जिससे आती है ना उससे अट्रैक्ट होता है। अब वो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे वहाँ दिवाली पूजन जो है ना वो सबसे बड़ा पूजन माना जाता है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। दिवाली पूजन में जो है ना जो माता लक्ष्मी है जो कि धन की देवी है, उनके आगे जो है ना हम घी की मिठाई रखते हैं। और घी जो है ना वो हमारे ज्योतिष के अगर मुताबिक थोड़ी सी मैं बात करूं तो वो शुक्र घर के आइटम है, और शुक्र की जो देवी होती है ना वो माता लक्ष्मी होती है। तो ये हमारे समझने की बोलने की बात है, ये हम ऐसा पोस्टर में लिख नहीं सकते, लेकिन इसका तो इतना महत्व है। बिल्कुल। तो फिरोज भाई ये कुछ घी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ से, और हम लोग अपने अच्छे प्रोडक्ट लेके बना ही रहे हैं, इसकी खासियत जो है हमारे पोस्टर के द्वारा पहुंचाएंगे तो जो भी सेल अभी हिंदुस्तान में है उससे कई गुना ज्यादा पहुंच जाएगा। फिरोज भाई बस एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बता के और फिर कंप्लीट करूंगा। एक मेरे दोस्त हैं यूएस में, वो एक बार मिठाई ले गए मतलब इंदौर महू से,
और रूटीन में क्या होता है कि मैसूर पाक जो होता है ना, जो जिसके लिए राजा साहब फेमस हैं, जी एक पैकेट वो भी गलती से ले गए, मतलब उनको ले जाना नहीं था लेकिन वो गलती से चला गया। तो उन्होंने बोला कि यार ये अब कैसे, मतलब इसको मैं वो करूं, तो वो उनके ऑफिस ले गए। तो उनके ऑफिस में उनके समय 4 लोग और थे, उसमें काले भी थे और गोरे भी थे। बोले वो 3 लोगों ने 1 किलो मैसूर पाक पूरा खत्म कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेनर्स है ना, हाँ जो अंग्रेज हैं, उनको भी घी कम पसंद नहीं है, हाँ लेकिन बस थोड़ा सा जैसे घी मैन्युफैक्चर उसमें अगर कुछ सुधार कर पाए तो जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ ठंड में घी है ना, बिल्कुल पत्थर जैसा जम जाता है। लेकिन अभी जैसे ये कुछ प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल के, जिन्होंने ऐसा कोकोनट ऑयल बनाया है जो कि पिघलता नहीं है, जो पिघला हुआ होता है, तो उस तरह का कुछ हो जाए और फ्लेवर्ड घी तो बन ही रहा हमारा, तो हम हिंदुस्तान में विदेशियों को भी दीवाना बना सकते हैं अपने देसी घी का। बिल्कुल, इंडिया तो पावर हाउस है देसी घी का, क्योंकि किसी को देसी घी ना बनाना आता है, और भले ही वो खाना जरूर पसंद करेंगे, लेकिन हम तो पावर हाउस बन जाएंगे अगर पूरी दुनिया को हम घी के प्रोडक्ट्स और घी को सप्लाई करना शुरू करें। नहीं फिरोज भाई, हर हिंदुस्तान के हर घर में घी बनता है, बिल्कुल, सबके घर में दूध आता है, और सबके घर में जो मलाई होती है, बनाए ना बनाए आता सबको है। हाँ आता हाँ भले ही अब आजकल मॉडर्न लेडीज हैं वो नहीं बना पाती होंगी, लेकिन मालूम है कि हाँ, अगर हम मलाई इकट्ठी कर लेंगे तो इस तरीके से करके हम घी बना सकते हैं, और कभी ना कभी बनाया होगा। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अब मैं इंडस्ट्री की तरफ आना चाहता हूँ। हमारे बड़े बड़े दिग्गज आज बैठे हैं, मधुसूदन घी से संदीप जी हैं, श्रीमंत से मुकेश जी हैं, राकेश जी बैठे हैं, नमन घी से, और पारस से प्रमोद जी हैं। ये सब लोग, तरुण जी हैं हमारे भोले बाबा से। ये सब वो लोग हैं जो एक्चुअली आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, आप लोग को सप्लाई देते रहे हैं। मैं भूपत भाई को भी देख रहा हूँ वास्तु घी से, और हमारे सुरुचि घी से भी राव साहब बैठे हैं। ये सबको मैं 5-5 मिनट दूंगा अब, और सबसे पहले मैं मुकेश जी को दूंगा, क्योंकि मुकेश जी को अभी अभी मुकेश जी की ताजी ताजी तारीफ हुई है, तो मुकेश जी और अच्छा बोलेंगे इस टाइम। मुकेश जी, देखिए, घी आप अच्छा बना रहे हैं, मिठाई वाले हमारे अनिल भैया जैसे लोग, हल्दीराम जैसे लोग इसको ले रहे हैं, और आप बता रहे थे कि चेन्नई तक आपकी सप्लाई है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई जो आज की कंडीशन है। अब जो आज का हमारा प्रयास है वो ये है कि हमें किस तरीके से घी को आगे बढ़ाना है, कैसे कंज्यूमर तक उसकी अच्छाइयां पहुंचानी है, एक इस टीम के जरिए से हमें इसको कैसे प्रमोट करना है। आपकी क्या राय है, हम कैसे इसको कर सकते हैं? और हम किसी भी ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो मिठाई के और ना ही घी के, लेकिन क्योंकि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, तो जैसे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे कैंपेन चला आज से 25 साल 30 साल पहले, और वो आज भी भारत का बच्चा बच्चा अगर बोल दे कि संडे हो या मंडे तो वो बात पूरी कर देगा कि रोज खाओ अंडे, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी ने इस प्रचार को, इसको प्रचारित किया था, और आज वो परिवार भी अंडे खाते हैं, अपने बच्चों को अंडे खिलाते हैं, जिनके घरों में मांस मच्छी भी नहीं खाई जाती, लेकिन वो अंडा खिला देते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से नहीं भी खाते, लेकिन ऐसे भी परिवार हैं जो अपने आप को वेजिटेरियन के साथ साथ एगिटेरियन कहते हैं, यानी कि सिर्फ अंडा खाने वाले परिवार। तो ये उसी का देन है कि उन लोगों ने भी अंडा खाया जिनके यहाँ युगो युगों से वो लोग नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट को नहीं खाते थे, प्रोटीन की मात्रा को सही करने के लिए, प्रोटीन की इंटेक को अच्छा करने के लिए। तो क्यों ना हम घी के लिए ऐसे स्लोगन्स क्रिएट करें, अच्छी एजेंसीज को रखें। आप लोगों के साथ बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स, बड़े बड़े मार्केटिंग के लोग हैं। मैं अभी पिछले दिनों में आपके टीम मेंबर से बात करता रहा हूं, नमन में, वास्तु में, इतने पॉलिश्ड टीम मेंबर्स हैं आपके यहाँ, जो मतलब इतने बढ़िया से ब्रांडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलके इस टीम के जरिए से सब एक छतरी के नीचे बैठ के एक ऐसा स्लोगन क्रिएट करें जो सारे घी वाले अपने डब्बों पे लगाएं, सारे मिठाई वाले अपने डब्बों पे लगाएं। ये सबके लिए मैं ब्रीफ कर रहा हूं, लेकिन मुकेश जी पहले आपसे बोलूंगा कि इसके ऊपर एक 4-5 मिनट आप इस पे अपना वक्तव्य रखें, फिर मैं राकेश जी के पास और राव साहब के पास, बाकी लोग के पास जाऊंगा। नमस्कार भाऊ जी, मधुसूदन जी साहब मेरे सामने दिख रहे हैं, हरिकृष्ण जी दिख रहे हैं, संदीप भैया से मेरा परिचय फोन पे है एक बार, शायद मुझे याद है, और फिरोज जी आपसे भी परिचय है, अनिल जी तो मेरे पड़ोसी हैं, और वो मान ली मेरे क्यों इतने शुभचिंतक हैं, मेरे पर इतने मेहरबान हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये तो मेरे पर भगवान की असीम कृपा है, जो कुछ लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसमें से एक अनिल भैया उनका नाम है।
बिल्कुल। फिरोज जी, कुछ चीजें आपने जो बोली और त्यागी साहब ने भी इनिशियल तौर पे बोली थी, मैंने उनको भी सुना, कमलेश जी भी बोले मिठाई के बारे में, हरिकिशन जी बाबू जी भी बोले। देखिए, हमारे यहाँ जैसा कि एक सिस्टम होता है कि हम जितने हिंदुस्तानी हैं या एक आम आदमी है, हम बेसिकली एक आम आदमी की गिनती में है। पैसे से अरबपति, खरबपति या हजारपति एक अलग मायने रखता है, पर बेसिकली हम एक आम आदमी हैं। और आम आदमी के दिमाग में जो मीडिया आज की तारीख में जो चीज घुसा रहा है, वो हमारे दिमाग में जहन करती जा रही है, बैठती जा रही है। हम पिछले 25 साल का इतिहास उठा के अगर देखेंगे तो 25 सालों में हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा वो चॉकलेट्स हों, ऑयल हों या इस तरह की वेजिटेबल फैट से बनी हुई कोई चीज को हमारे दिमाग में इतना डाल दिया गया है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम हमारे घी को भूल गए। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बोला कि ये कृष्ण के जमाने से चली आ रही चीज है, हम उस चीज को भूल गए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी देश की आबादी 130 करोड़ है। 130 करोड़ के नाम पे शायद 20 साल पहले या 15 साल पहले हम दूध का प्रोडक्शन उतना नहीं कर पा रहे थे, तो शायद उस चीज का फायदा उठा के मल्टीनेशनल कंपनीज ने हमारे प्रोडक्ट, मतलब उनके खुद के प्रोडक्ट तेल को या कोई दूसरे वेजिटेबल फैट्स को लॉन्च किया या लॉन्च कराने की कोशिश की और उसका प्रोडक्शन करके मार्केट में आ गया और ये प्रमोट किया गया। जैसा कि आपने मुझे बोला फिरोज जी की रोज खाए अंडे, तो रोज खाए अंडे, तो अंडे को प्रमोट करने का एक तरीका अपनाया गवर्नमेंट ने कि कैसे भी करके शरीर को प्रोटीन पहुंचे, और प्रोटीन पहुंचेगा कब कि हम उसका प्रचार करेंगे। जैसा कि आज की तारीख में नाम, अगर बहुत फेमस नाम है अमूल कंपनी का, अगर उसका नाम लिया जाए तो अमूल आज की तारीख में उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के ज्यादा अमूल दूध पीता है इंडिया, ये प्रमोट कर रहा है। आज दूध को प्रमोशन करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर अमूल को बोला जाए, ठीक है, उसकी ब्रांड बढ़ रही है, उसका सेल बढ़ रहा है, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अमूल दूध एक सिनोनियम हो गया है दूध के नाम पे। या अमूल बटर बोलेंगे तो बटर बोला तो अमूल बोला सीधा, दूसरा कोई ब्रांड नहीं आती। बड़ी से बड़ी कंपनीज है हिंदुस्तान में, उसके बाद भी अमूल से दूसरा नाम बटर के अंदर नहीं लिया जाता। चीज बोलेंगे तो अमूल का नाम आ जाता है, दूध बोलेंगे तो अमूल का नाम आ जाता है। तो बेसिकली प्रमोशन के नाम पे जो कैंपेन अमूल सरी के चला रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी जैसे चॉकलेट्स वाली इंडस्ट्री है, वो हर दिवाली के आसपास, जैसे ही दिवाली आती है या कोई त्योहार आता है, वो कुछ ना कुछ मीठा हो जाए करके हमारा कैंपेन चलाती है। तो अल्टीमेटली एक आम कस्टमर को तो ये लग रहा है कि जो मिठाई बन रही है, जो घी मार्केट में आ रहा है, वो सब खराब है, और ये जो चीजें सामने हमको मीडिया में दिख रही है, टीवी में दिख रही है, पेपर में दिख रहा है, वो ही सही है। तो अल्टीमेटली ये फैक्ट बात है। त्यागी जी बोले थे कि घी हमारे शरीर के लिए ही बेस्ट है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक पार्टी है हैदराबाद की, वो पिज्जा ब्रेड बनाती है, पिज्जा बना के खुद बेचते हैं। शायद हैदराबाद से संबंधित कोई यहाँ पे होंगे, वो शायद उनको जानते होंगे। मैं उनके घर एक बार गया, मैं उनके मतलब फैक्ट्री में गया। मस्कती डेयरी उनका नाम है, मस्कती डेयरी और मस्कती घी उनके नाम से प्रोडक्ट है, सुल्तान भाई। उन्होंने मुझे पिज्जा खिलाया, बोले मुकेश साहब पिज्जा खाओ। मैंने पिज्जा खाया, मुझे अल्टीमेट पिज्जा लगा। वो प्योरली देसी तरीके से बनाया हुआ, जिसमें कि टॉपिंग जो किया था वो जो हम फॉरेन स्टाइल में नहीं, हमारे हिंदुस्तानी स्टाइल में उसमें चीज डाला था, वेजिटेबल्स थे, सब कुछ था, बट पिज्जा जो बेस था वो कुछ डिफरेंट लग रहा था मुझे। उनने मुझसे पूछा कि मुकेश भाई कैसा लगा, तो मैंने साहब ये कुछ स्पेशल लग रहा है और मैं एक पीस में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे एक पीस और खाना है। मतलब मुझे रहा नहीं गया कि मैं ये शर्म करूं कि नहीं खाऊं, ऐसा ना हुआ। मैंने एक पीस और खाया, 2 पीस खा गया। मैंने उनसे अल्टीमेटली पूछा कि क्या खास बात इसमें, तो पिज्जा बेस भी वो देशी घी में बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। वो समोसे बना रहे हैं, समोसे को घी में तल के बना रहे हैं। तो घी की खास बात ये हो गई कि घी के टेस्ट की वजह से प्रोडक्ट का टेस्ट चेंज हो गया। अदरवाइज तेल में बन सकता है, हम पराठे खाते हैं घी में, पराठे खाते हैं तेल में, आप दूसरे तुरंत आपकी जबान पे टेस्ट महसूस हो जाएगा आपको। बिल्कुल। तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल से नॉर्मल चीजें हैं, सभी जने बोल सकते हैं, सभी जने बोल रहे हैं। मेरा तो सिंपल सजेशन यही है कि हम इतने बड़े बड़े लोग सब मेरे सामने दिख रहे हैं, मुझे हल्दीराम से बाबूजी दोनों हैं, संदीप भैया हैं मधुसूदन से, आपके जोशी जी भी शायद दिख रहे हैं पारस से, हैं सर आपके इधर भोले बाबा से भी हैं, और सभी लोग हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की देशी घी की भाषा को या हवा को रुख पलटने वालों से लोग हैं। अगर देशी की पूर्व की तरफ जा रहा है, जैसे मैंने इनिशियल तौर बोला था कि अगर कोई उसका रुख पूर्व की तरफ जा रहा है तो ये पश्चिम की तरफ मोड़ सकते हैं, ऐसे लोग सामने मेरे बैठे हैं। तो हम लोग सब जने मिलकर प्रयास अगर करेंगे तो हम
लोगों को डिफीट कर सकते हैं, मिलावटियों को डिफीट कर सकते हैं, और हम अच्छा कदम उठाएंगे तो हमारे ऊपर वाले जो लोग हैं जो हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम ये कतई ना सोचें कि हमको हमारे ऊपर वाला सपोर्ट करना नहीं चाहता है, ऑलवेज सपोर्ट करना चाहता है। जरूरी है हमारा एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने की, एक प्रेजेंटेशन दे के उनको हमारे साथ लाने की, और अगर हम एक प्रयास कर पाएंगे तो ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान हमारे साथ है और हम आगे इसमें बढ़ पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को अच्छा रूप दे पाएंगे, अच्छा स्टेबल कंडीशन दे पाएंगे। इतना सा बोलना था मुझे। धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा जो कि शायद इस प्लेटफॉर्म पे प्रमोशनल भी हो सकती है, कुछ लोग सोच सकते हैं, बट मैं एक चीज पे थोड़ा सा गर्व करता हूं कि हिंदुस्तान या वर्ल्ड में कोई भी कैंपस ऐसा नहीं है जहां पे कि डेयरी इंडस्ट्री और डेयरी मशीन्स दोनों एक साथ बनती हो। शायद कुछ लोग मेरे से परिचित हैं इस मामले में भी। मैं डेयरी मशीन्स भी मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, उसमें हम लोग बटर सेक्शन से संबंधित सभी चीजें बनाते हैं। कुछ लोगों ने मेरे से बात भी किया है, मेरा बात भी पर्सनल चल रहा है। उसमें हम लोग जो दूसरा कोई पूरे हिंदुस्तान में मशीन नहीं बनाता, वो मशीन मैं बनाता हूं। एक ही कैंपस में डेयरी भी चलता है, उसी कैंपस में मशीन डिवीजन भी चलता है। तो वो एक मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है, वो मेरे बच्चे लोग देखते हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, जब अगली बार इंदौर आऊंगा तो जरूर विजिट करूंगा वहां पे। मैं जी अनिल भैया के साथ आऊंगा फिर मैं। जरूर। थैंक यू वेरी मच। तो अब मुकेश जी की बात रखी गई, मैं संदीप अग्रवाल जी को इनवाइट करूंगा फ्रॉम मधुसूदन घी, और एक बहुत बड़ा नाम है, और सबसे अच्छी बात यह कि हमारी मिठाई इंडस्ट्री में बहुत अच्छी डिमांड है इनके घी की। तो संदीप जी, सेम क्वेश्चन टू यू, हाउ वी कैन यूनाइट, हाउ वी कैन प्रमोट घी एज ए कैटेगरी विद द हेल्प ऑफ मिठाई एंड घी मैन्युफैक्चरर्स, क्या आपका मानना है? सबसे पहले तो सभी महानुभाव को आज जो इस मीटिंग में आए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। फिरोज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मीटिंग यूज को हम कैसे बढ़ाएं और एमएनसी का जो कैंपेन है देसी उसे हम कैसे रोकें। तो आप सब बधाई के पात्र हैं कि ऐसा टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सभी यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, दिग्गज लोग बैठे हैं, और सबने अपने विचार रखे हैं, कुछ अभी विचार रखेंगे। मैं सबसे पहले अपने पूर्वजों की आपको बात बताता हूँ। मेरे दादाजी ने, जब मैं अपने बिजनेस में आया, उन्होंने मेरे को ये समझाया, बेटा देखो ऐसा है, बिजनेस में उधार मत लेना, लेकिन अगर घर में खाने के लिए पैसे ना हो तो देसी घी खरीदने के लिए उधार लेने से चिंता मत मानना। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमारे शास्त्रों ने तो शुरू से कहा है कि देसी घी का कंजम्पशन हर आदमी को करना चाहिए। ये एक औषधि है, इससे जो भी व्यंजन बनते हैं वो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। अभी जैसे मुकेश भाई ने भी यहाँ बताया कि वो मस्कटी डेयरी वाले के यहाँ गए, उन्होंने एक पीस पिज्जा ब्रेड का खाया और उनसे रुका नहीं गया दूसरा पीस मांगने के लिए। तो यही महत्वता है घी की। जब आदमी देसी घी की मिठाई खाता है, वो एक पीस खाने पर नहीं रुक पाता है, वो मुंह में जाते ही मेल्ट करता है, उसके इतने अच्छे स्वाद आते हैं उसको, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, एक की जगह 2 पीस खाता है। और यही मिठाई अगर हम आज रिफाइंड और वनस्पति की खा लें तो मेरा यकीन मानिए उस मिठाई को खत्म करना ही बहुत बड़ी महाभारत है। आधी खा करके ही उसको अलग रखने का मन करता है। तो ये एग्जाम्पल खुद देता है कि अगर हम लोग अच्छी और शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाएं तो कंजम्पशन तो अपने आप ही डबल है। उसकी बढ़ावा देने का उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज अपने आप जाकर मुंह में बोलती है। देसी घी के अनेक बेनिफिट्स हैं। हमने देखा कि टिल द ईयर 1995 तक देसी घी कैटेगरी को बहुत बदनाम किया गया, उसके कंजम्पशन को रिड्यूस करा गया, क्योंकि इंटरनेशनल सब एमएनसी जितने दे हैड टू प्रमोट रिफाइंड एंड वनस्पति बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बट अगेन सिंस 95 there's an article that was printed in Time magazine जिसमें उन्होंने देसी घी के बेनिफिट्स और बटर के बेनिफिट्स को उजागर करना शुरू करा। इट वाज डन बाय द अमेरिकन एजेंसीज, और हमारे पास उसके बाद हमने बहुत सारे आर्टिकल्स इकट्ठे करे हैं जिसके अंदर देसी घी के बेनिफिट लिस्टेड हैं। दे हैव बीन सर्टिफाइड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिग अथॉरिटीज। आई हैव अ फुल वोकैबुलरी ऑफ देम, आई विल शेयर इट। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था, डॉक्टर त्यागी ने भी कहा था, हम जो भी चीज कहें वो प्रमाणित होने चाहिए, उसके पीछे बैकिंग होनी चाहिए। वी कांट जस्ट से एनीथिंग लाइक दैट। Right. So my research team, they have a full vocabulary. I will share with you, फिरोज भाई। एंड अगर मैं आपको बोलूं मेन जो चीजें हैं देसी घी खाने से, इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन,
मैं तो मेरी मेरी मदर ने मेरे को शुरू से देसी घी खिलाया। हमारे घर में तो रिफाइंड का 1 किलो भी नहीं आता है। मेरे यहाँ टोटल कुकिंग देसी घी में होती है। शुरू से हमारे टेस्ट बड्स वैसे डेवलप्ड हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो रोटी हो, और चाहे वो पराठा हो, वो सब चीज हम देसी घी में बनाते हैं। महीने में मेरे घर में 5 किलो देसी घी लगता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। एंड जितने भी लोगों से मैं मिलने जाता हूँ वो मुझे यही कहते हैं, आप देसी घी वाले लगते नहीं हो यार, आप तो दुबले पतले लगते हो, आप तो आपके अंदर वो मोटापा है ही नहीं। तो मैं उनसे कहता उल्टा हूँ वही तो यही तो चीज है कि लोगों के भ्रांतियां ऐसी बिठा दी गई हैं कि साहब घी खाने वाला जो होगा वो मोटा ही होगा। अब लोग ये जबकि उल्टा है इसका। मैं उनसे यही कहता हूँ, मैं ऐसा देसी घी खाने से कोई मोटा नहीं होता है। मोटापा चलता है रिफाइंड और वनस्पति खाने से, विच इज नॉट डाइजेस्टेबल। देसी घी तो आप मुंह में डालो वहीं पिघल जाता है। इट इज सो इजिली डाइजेस्टेबल। देन देसी घी इज वेरी गुड फॉर द बोन्स। देसी घी इज वेरी गुड फॉर द स्किन। मैं आपसे बताऊं, मेरे ग्रैंडफादर ही पास्ट अवे व्हेन ही मस्ट बी अबाउट 85, लेकिन 85 की एज में भी उनके फेस पर वो ग्लो था, वो चमक थी, क्योंकि शुरू से उन्होंने देसी घी खाया और देसी घी खिलाया। तो एक शाइन होता है, एक स्किन के अंदर शाइन आती है। बोन्स आर वेरी वेल ल्यूब्रिकेटेड, गुड फॉर डाइजेशन, गुड फॉर ब्रेन्स, अनगिनत उसके एडवांटेजेस हैं। देसी की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में बहुत होशियार हो गई है। जिन लोगों को देसी की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ज्यादा हो गया था आज की तारीख में, इंडस्ट्री में सबको आगे एक दूसरे से भागने के चक्कर में, लेकिन जिन ब्रांड्स ने क्वालिटी को पकड़ करके काम करा वो कहीं के कहीं पहुंच गए, और जिन लोगों ने मिलावट करा उनका नामो निशान तक मिट गया, वो नब्बा नहीं चल सका। क्योंकि मेहनत और ईमानदारी की कमाई बरकत देती है, और जो बेईमानी की कमाई होती है वो हमेशा नाश करती है। तो हम लोगों ने शुरू से क्वालिटी को पकड़ा, और क्वालिटी में हम लोगों ने शुरू में सबसे पहले इंडस्ट्री में एडवर्टाइज करना शुरू करा आरएम पे। पहले टेस्टिंग होती थी बीआर की, फिर हम लोगों ने इजाद करके आरएम की टेस्टिंग बताई कि नहीं बीआर भी मैनिपुलेटर होती है, आरएम की टेस्टिंग शुरू करी। फिर धीरे धीरे करके होशियार लोगों ने आरएम की भी मैनिपुलेशन निकाल ली। आरएम वाले केमिकल डालने लगे घी के अंदर, जिससे आरएम तो 30 आ रही है लेकिन वो प्योर नहीं है घी। फिर हमने दोबारा रिसर्च करके डबल वॉशिंग आरएम शुरू करी। तो अब प्लेटफॉर्म है कि अगर आप देसी घी की आरएम चेक करें और फिर उसकी डबल वॉशिंग आरएम लगाएं, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि देसी घी मिलावटी है या प्योर है। हम इसका भी लिटरेचर जो लोग भी चाहेंगे हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो परचेसिंग रहेगी। देखिए आज की तारीख में जमाना बहुत चेंज हो गया। पहले जैसे हम लोग के ग्रैंडफादर या फादर्स के टाइम पर हम लोग खुद हर चीज बैठ करके अपने हाथ से चेक करते थे। आजकल हर चीज मैकेनाइज्ड है। इतने हम लोग के यहाँ करीब करीब 17 लाख लीटर दूध डेली प्लांट पर आता है। प्रैक्टिकली टू बी ऑनेस्ट, हर एक दूध का सैंपल हम चेक नहीं कर सकते हैं, हर एक टैंकर की हम टेस्टिंग। तो इसलिए जो केमिकल टेस्टिंग इजाद हुई है, वी हैव टू रिलाई वेरी मच अपॉन इट। तो डबल आरएम वॉशिंग का जो टेस्ट है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और हमारे यहाँ जितने भी घी के टैंक्स बनते हैं सबके अंदर में डबल वॉशिंग आरएम होती है घी की। बीआर ऑफ कोर्स देयर आर मेनी टेस्टिंग, बीआर हो गया, आरएम हो गया, पोलिंस्की टेस्ट हो गया, और तरह तरह के टेस्ट हैं, एफएफए है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टुडे लुकिंग इनटू द डुप्लीकेसी इज डबल वॉशिंग आरएम। तो दिस इज द थिंग। बात करते करते एक बड़ी अच्छी चीज समझ में आई है आज, क्योंकि यहाँ पर हमारे मिठाई उद्योग के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, मधु बाबू हैं, किशन जी हैं, सब बड़े बड़े जितने भी अहमदाबाद से हमारे भाई साहब हैं, इंदौर वाले हैं। मेरा तो करियर आई स्टार्टेड ऑफ इन 1991, रिमेंबर इंदौर से शुरू करी थी। तो इंदौर की जो सेव और मिठाइयाँ हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अहमदाबाद हम जाते थे तो वहाँ की जो मिठाइयाँ खाते थे उसका ही अपना टेस्ट फ्लेवर होता था। दिल्ली में तो खैर मधु बाबू ने चप्पे चप्पे पे सबके हर घर में मिठाइयों का टेस्ट पहुंचा रखा है अच्छे से। पहुंचा दिया है, सही बात है। हम हमारे जो मैसूर पाक वाले आनंद भवन है, उनके जो मैसूर पाक है, सही कहा किसी ने, इट्स सच अ मेल्टिंग मोमेंट इन द माउथ। कोई आदमी को अपने आप को हाथ रोकना पड़ता है उस मिठाई को खाने के लिए। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिठाई की बनती है। बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर बात करते हैं मेरी समझ में आई, हम लोग सब मिठाई वाले मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर लिखते हैं स्वीट्स मेड इन शुद्ध देसी घी में बनी मिठाइयाँ। अगर हम लोग क्यों ना देसी घी का अगर एक बेनिफिट डब्बे पे प्रिंट करना शुरू करें, लाइक वी कैन से कि पहले 10,000 डब्बों में हमने छाप दिया देसी घी इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन, अगले 10,000 डब्बों में छाप दिया देसी घी इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन, अगले में डाल दिया देसी घी इज वेरी गुड फॉर स्किन। इस तरह करके मतलब हर 10,000 के लॉट पे अगर हम देसी घी का एक सब मिलके करें इस काम को। मतलब मान लीजिए अगर हम जनवरी के महीने में ये कर रहे हैं, एक स्लोगन है, तो सब लोग मिलके वही स्लोगन सब लोग डालो, फरवरी में कुछ और करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। हैमरिंग भी होगी और पूरे हिंदुस्तान को ये भी पता लगेगा कि नहीं, अगर सारे लोग एक चीज बोल रहे हैं तो ये वाकई सही है। जहां तक हम बात कर रहे हैं कि पोस्टर बनवाना, बैनर बनवाना, एडवर्टाइजिंग करना, ये तो हमारा साइट चलेगा,
बट आई थिंक ये डब्बे के ऊपर छापना ये सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। ये एक हैमरिंग होगी, बिकॉज क्या ना, एक मिठाई वाले अगर देसी घी के बेनिफिट बता रहे हैं तो उसको आदमी जेन्युइन समझता है। भाई हर कंपनी अपना बेनिफिट बताती है, अपना बच्चा हर आदमी अच्छा बताता है, लेकिन जब दूसरे के बच्चे को अच्छा बताता है तो हमें लगता है नहीं यार, इस आदमी के अंदर वाकई काबिलियत होगी जो दूसरा आदमी इस बच्चे की तारीफ कर रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा कारगर साबित हो सकता है। मैं मधु बाबू से, सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, देसी घी का एक बेनिफिट हर एक महीने में छापेंगे तो ये हम दोनों के लिए विन विन रहेगा। एक तरफ घी खाने के लिए, उस तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा सबका। तो विद दीज सजेशंस आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड थैंक्स अगेन टू एवरीवन। आप लोग का सब बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी मुहिम चली है, हम सब लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी, बहुत सही बातें आपने रखी और एक नई दिशा आपने दी है इसको। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी डिस्कस हो रहे हैं, मैं सब नोट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे अभी 2-3 लोगों को और बुलाना है। प्रमोद जी, मुझे आपका नंबर था लेकिन आपका सिग्नल थोड़ा वीक लग रहा है, आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लें। उससे पहले मैं राकेश कुलवाल जी को बुलाऊंगा नमन घी से। राकेश जी भी बहुत अच्छे मित्र के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे होस्ट हैं। जहां आप जयपुर में जाते हैं तो इनकी मोहब्बत नजर आती है। राकेश जी, आपने बहुत काम किया है घी को लेके और आप डायरेक्टली अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिविटीज में। आपका क्या मानना है कि घी को हम किस तरीके से कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए मिठाइयों के थ्रू प्रमोट हम कर सकते हैं? राकेश जी, ओवर टू यू। श्री राधे साहब, श्री राधे मेरा सबको। मधुसूदन बाबू जी बैठे हैं, प्रणाम उनको। त्यागी साहब बैठे हैं, श्रीनिवास बाबू बैठे हैं, शिव बाबू बैठे हैं। मिठाई इंडस्ट्रीज के दिग्गज इनोवेटर्स कह सकते हैं, और हमारे इंडस्ट्री के पायनियर मधु बाबू, संदीप बाबू बैठे हैं, तरुण भाई हैं। और गाय के घी को प्रमोट करने के लिए पतंजलि का हिंदुस्तान में काफी रहा है कि इन्होंने घी को प्रमोट किया, स्पेशली काऊ घी को। 10 वर्षों में घी की सेल कई गुना बढ़ी है काऊ घी की, विच इज रियली हेड्स ऑफ। और संदीप बाबू ने भी जैसे कहा कि घी में जो उन्होंने पैरामीटर्स बताए, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद डबल वॉश और पैरामीटर्स हमें सब लोग इंडस्ट्री के हैं, सब लोग चेक इसमें है नहीं, दूसरा दे दो मुझे भी जाने कहाँ है। 7 साल से देशी घी का काम कर रहे हैं। पहले जमाने में जब गाँव से घी आता था तो बोरियों में सर्दियों में भर के आता था, इतना जमा हुआ घी रहता था। और हमारे दादाजी वगैरह तो आधा 1 किलो घी यूं टेस्ट करने में ही उसको खा जाते थे। और एट द एज ऑफ 90 ही वाज सो फिट, स्किन उनकी इतनी बढ़िया होती थी, डाइजेशन पावर इतनी अच्छा होती थी, स्पेशली बोन्स बहुत अच्छी होती थी। और जितने भी अच्छे मिठाई वाले हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के सब इंग्रेडिएंट्स, नॉट ओनली देशी घी, सब यूज करते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि देशी घी को इटसेल्फ और देशी घी से बनी हुई मिठाइयों को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे कंज्यूमर, जो हमारा एंड कंज्यूमर है, उसको ये विश्वास हो कि देशी घी इज गुड फॉर हेल्थ। तो उसमें हम देशी घी इंडस्ट्रीज के जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के, सबको मिलके एक मुहिम चलानी चाहिए। जैसे कि संदीप बाबू ने कहा कि मिठाई पे ये पर्टिकुलर चीज लिख देनी चाहिए, विच इज वेरी एक्सीलेंट आइडिया। उसके साथ हम देशी के वालों को भी पैरेलली ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि 1 स्पून देशी घी इज फॉर डेली यूज इज गुड फॉर हेल्थ। उसके जो भी बेनिफिट है, हम भी महीने का या 3 महीने का कुछ कैंपेन चला सकते हैं, जिससे कि विश्वास हो कि देशी घी इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर डाइजेशन, स्किन, एनर्जी, सबने बेनिफिट बताया। उसके अलावा जैसे त्यागी साहब ने बताया कि जब देशी घी की मिठाई बनती है तो उसमें और कोई इंग्रेडिएंट भी साथ में जुड़ता है, जैसे चना जुड़ा या कोई और दूसरा सीरियल जुड़ा, उसके भी जबरदस्त बेनिफिट होते हैं। साथ में दोनों को क्लब करके कंज्यूमर को बेनिफिट बताया जाए। और आज हिंदुस्तान में बनी मिठाइयां पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। आज आप देखिए, कहीं भी आप फॉरेन रेस्टोरेंट में जाइए तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन कस्टमर को कम देखेंगे और फॉरेन कस्टमर को ज्यादा देखेंगे। दे लव टू ईट पराठा, नान, रोटी, आलू छोला, आलू टिक्की, मतलब इंडियन कुजीन को काफी पसंद करते हैं आप। उसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आज तारीख में 30-40% लोगों को डायबिटीज है, बीपी है। तो उनका क्लियर कट माइंडसेट है कि मिठाई खाने से हमारी डायबिटीज बनेगी, या हेल्थ कॉन्शियस है कि मिठाई खाने से हमारा वेट इंक्रीज होगा, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस मिथ को सब मिलके यूनाइट करके ही तोड़ सकते हैं। और फिरोज भाई को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएट लिया और पहली बार आज कोविड के टाइम पे टेक्नोलॉजी के थ्रू सबको प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो मेरा ये मानना है कि जो आज तक में हम अगर कंज्यूमर बिहेवियर को देखें तो एक यंग एज है, एक मिडिल एज है और एक अपर मिडिल एज है। तो
आज टाइम में जो 15 से 20 साल के नीचे के लोग हैं, 10 साल के बच्चे हैं, वे दे डोंट ईट मिठाई, उनका मिथ है। एक जो डायबिटिक है 30-40% लोग मिठाई नहीं खाते हैं। एक अपर क्लास में भी देख रहे हैं इसके हिसाब से फैट बढ़ता है। 60-70 हजार करोड़ का करीब मिठाई का मार्केट है, जो कि 10-12% से ग्रो कर रहा है। पर इसके पैरेलली देखो आप, चॉकलेट का मार्केट और बेकरी का मार्केट, केक्स का मार्केट 30 से 40% ग्रो कर रहा है। क्योंकि आप देखो, जबकि बेकरी में वेजिटेबल ऑयल से बनती है, कोई भी उसमें एक सिंगल इंग्रेडिएंट भी ऐसा नहीं है जो कि फिजिकल को फायदे कर सकता है। सिर्फ वो टेस्ट वर्ड को यंग का मिथ है कि वो डेवलप करता है, या उसका डेकोरेटिव सिस्टम इसका बहुत बढ़िया होता है। तो आज हम केक बनाते हैं, वाई वी कैन नॉट मेक देशी की ब्यूटीफुल केक लाइक अ वैलेंटाइन केक, हार्ट शेप केक, एनिवर्सरी केक इन देशी की, इन डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्यों हम ये बेकरी का बना हुआ केक काटते हैं? तो एक वो डिफरेंट मुहिम चल सकती है। बच्चों के लिए आप देखिए कि किंडल जॉय है, 70-80 रुपए की किंडल जॉय होती है, सिर्फ टॉय की वजह से किंडल जॉय बिकती है। अब उसमें कुछ नहीं होता, एक चॉकलेट होती है, हल्का सा उसमें मिल्क होता है और उसमें इतना प्रमोट कर दिया जाता है, दूध से बड़ा बिक जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम छोटा जो बच्चा है उसको माइंडसेट को ध्यान रखते हुए कि वर्ड्स को ध्यान रखते हुए देशी घी की मिठाई इस तरह से डेवलप करें कि मानो जैसे बालूशाही है, जिसे मक्खन बड़ा भी कहते हैं, उसको डोनट्स का नाम देखिए कि इंडियन डोनट्स है, इंडियन डोनट्स, उसको चॉकलेट इंडियन डोनट्स है। क्योंकि डोनट्स तो बनेगा शाही बड़ी देशी घी में ही बनेगा, देशी घी में बना तो टेस्ट वर्ड चाहिए, उसको क्या चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, उसको एक अच्छा लुक चाहिए। और डायबिटीज वाले को ये हो कि अगर इससे मिठाई ये खा रहा है तो उससे डायबिटीज इंक्रीज नहीं हो रही। फैट वाले को चाहिए कि इसके घी की मिठाई या इंग्रेडिएंट से कुछ भी खा रहे हैं उससे फैट रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें हमें डॉक्टर्स को भी शामिल करना चाहिए। दे आल्सो प्रमोट दिस कि हाँ यार, आप वो भी मना करते थे, मीठा मत खाना। और उसमें कौन से आज के तारीख में कई तरह के इस तरह के स्वीट्स आ रहे हैं जिससे कि शुगर इनहेंस भी नहीं होता और उसका मल्टीपल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो एक ऑल ओवर मिलके एक जबरदस्त कैंपेन इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में चलानी पड़ेगी कि इंडियन मिठाई इज द बेस्ट। छोटे बच्चों के लिए अलग इनोवेशन करना पड़ेगा, जैसे एक मैंने केक का आपको सुझाव दिया। एक इसको जैसे फरारे रोशे आती है, फरारे रोशे क्या है, चॉकलेट का लड्डू है देशी भाषा में कहा जाए। एक पैकिंग में आता है 500, आप देखिए चॉकलेट 7,000 रुपए 10,000 रुपए किलो बिकती है। जस्ट क्या ब्यूटीफुल सी पैकिंग होती है और नथिंग वैल्यू फॉर दैट। तो हम भी इसमें कोई जबरदस्त इनोवेशन करके फरार जैसे एक लड्डू बना दिया हमने देशी घी का, उसको छोटा सा क्यूट सा डिजाइन कर दिया, उसमें कोई अलग सा मॉडल बना दिया, तो यंग जनरेशन विल लव दैट। और इसको कोई आइसक्रीम में कुछ इसको इनोवेशन कर दिया। उसके अलावा हम देखेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन जब बच्चा होती है तो ब्यावत कहते हैं, तो उसमें देशी घी, गोंद और मोटे आटे के लड्डू का सबसे बड़ा जबरदस्त रोल रहता है। तो हम इसमें भी कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। इस तरह कुछ इनोवेशन करेंगे तो जो हमारा एंड कंज्यूमर है, जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि भाई मिठाई से ये फायदे हैं और न्यू एडवांस हम टेक्नोलॉजी, और जबकि हम देखते हैं कि देशी घी में 6 महीने साल भर की शेल्फ लाइफ हो चुकी है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, मैप टेक्नोलॉजी यूज हो गई है, तो जबरदस्त इसमें काम हुआ है। तो ये 4-5 आइडिया मिलके घी की अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सब लेके हम काफी जबरदस्त इसमें काम कर सकते हैं। दिस माय थैंक यू राकेश जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे विचार रखे अपने, और ये सारे पॉइंट्स यहाँ नोट हुए, रिकॉर्ड हो रही है ये मीटिंग। हम सबको चॉकआउट करेंगे और एक एक करके जो भी बेस्ट होगा उसको वहां से लेके शुरू करेंगे। प्रमोद जी, जो घी के बेनिफिट्स हैं, जैसे पूजा माखीजा है, रुजाता देवीकर है, दे गिव अबंडेंस ऑफ बेनिफिट्स, उसके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आप जहाँ पे भी आपको जरूरत लगे आप यूज कर सकते हो। उसमें मुझे वही चाहिए कि आप लोगों के जो भी पैनल पे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पूरा हमें एक लिस्ट बनानी है उसकी, और उनकी हेल्प लेके हमें अब आगे बढ़ना है। बैठे हैं संदीप बाबू बैठे हैं, तरुण भाई बैठे हैं, पंडित जी हमारे जोशी जी बैठे हैं, हम लोग सब मिलके, मुकेश बाबू बैठे हैं, आपको दे देंगे सर, और यू आर एक्सपर्ट, उसमें जो चाहिए बुलेट पॉइंट्स को यूज करो। बिल्कुल। प्रमोद जी, आपके विचार क्या है? क्योंकि पारस अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना ब्रांड है, और आप क्योंकि नेशनल सेल्स को हेड करते हैं, तो व्हाट इज योर व्यू कि हम किस तरीके से घी और घी की मिठाइयों को, इस पूरी कैटेगरी को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? प्रमोद जोशी जी, आप प्लीज। धन्यवाद फिरोज जी, आपने मुझे आज मौका दिया। सभी ये आदरणीय मेरे सामने हैं, खासकर हल्दीराम ग्रुप के और आरडीआर आनंद भवन और ये पतंजलि
संदीप जी, असल में सबसे बड़ी चीज ये है कि देसी घी और मिठाई दोनों का बहुत साथ रहा है, लेकिन दोनों हमेशा जुदा जुदा रहे हैं। दोनों कभी एक मिलके लोगों के जहन में नहीं गए। मैं बहुत अभी 2006 में जब रिलायंस में था रिटेल में, तो मुकेश अंबानी जी ने एक मीटिंग ली थी फिक्की में, और उन्होंने ये कहा था कि लोग देसी घी और पाउडर यही बेचते हैं, इसमें 5% से ज्यादा का वो नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जो आपके मिल्क चॉकलेट, और ये उस समय जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट ये जो 10 रुपए वाली आती थी वो 8 ग्राम की होती थी और 2000 रुपए 2500 रुपए किलो होती थी। जो सबसे अधिक प्रॉफिटेबल, वो कहते हैं हिंदुस्तान में सबसे महंगी मिठाई 1500 रुपए 1600 रुपए की उस समय हुआ करती थी। क्या इसमें है क्या? 30% प्रोटीन का जो है 30 प्रोटीन का जो है पाउडर है और कुछ नहीं। कैडबरी 30-32 प्रोटीन का ही लेती है, तो वो आज 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए किलो के हिसाब से मिल्क चॉकलेट ले रहे हैं। देसी घी में जो मिठाइयाँ बन रही है, अगर इसको स्टेट वाइज, क्योंकि हमारे वहाँ स्टेट वाइज, जैसे कि अभी मैं बीच में साउथ में गया था तो मैसूर पाक में जीआरबी का भी मैसूर पाक है, आरडीआर आनंद भवन का, तो ये वहां पर इसको प्रमोट किया जा सकता है कि सभी ये जो स्वीट एसोसिएशन है कि हमको साउथ के लिए वहां पर एक वो किया जाए कि देसी घी की जो सबसे अच्छी मिठाई वहां का मैसूर पाक है। नागपुर से श्री कृष्ण है ही तो मोहन थाल, जैसे ये आपके राजस्थान में फीणी है, एमपी में मक्खन बड़ा, और ये सब चीज। तो इसी तरीके से नॉर्थ की जो मिठाइयां हैं तो उसमें पर्टिकुलर ये कि देसी घी क्यों यूज किया जा रहा है। क्योंकि अभी मैं एलएमबी स्वीट में गया था लास्ट ईयर जयपुर में, तो उन्होंने फीणी का अपना कारखाना दिखाया, तो वो कहते जोशी जी हम क्यों आपका घी लेते हैं जाड़े में जो सबसे जमा हुआ होता है। वो कहते इसमें वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, क्यों? वो कहते जितना जमा हुआ घी रहेगा हमारे फीणी के लिए आखिरी तक चार बनता चले जाएगा। अगर लिक्विड होगा तो उसको हमको अलग निकालना पड़ता है, हालांकि हम दूसरी मिठाइयों में यूज देते हैं, लेकिन पूरा जमा हुआ घी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसी नागपुर का मोहन थाल है, पूरा जमा हुआ घी होगा तो उनके काम का है। तो ये चीजों को हमको बताना पड़ेगा कि देसी घी की जो मिठाइयां हैं और देसी घी की मिठाइयां क्यों ज्यादा चलती हैं। आप ये देखिए ना कि जो हमारे पुरातन और नूतन, जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, घर में जो भी भगवान के काम होते थे, हवन होते थे, ये सब देसी घी से होते थे। उसके बाद जो भंडारे जो खाने होते थे देसी घी से होते थे, क्योंकि शुद्धता का एक प्रतीक था। और इसी तरीके से जो अभी भी जो नए उम्र के अब बच्चे आ रहे हैं वो भी इस ओर जा रहे हैं डेयरी में। मैं जब ये 92 में, मैं आपको एक बता दो, छोटा जिक्र कर दूं कि क्या कहते हैं चंडीगढ़ में था आरएसएम अमूल में, तो उस समय नया नया हिंदुस्तान में ये क्या कहते हैं फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च किया था अमूल ने, और बिक नहीं रहा था। वहां से एमडी साहब हमारे गाड़ियां भेज देते थे। तो हमने क्या किया कि 3-4 की टीम बना के पंजाब में जो ट्राई सिटी थी वहां पर, वो वहां पंजाब में लोग जिम एम सिम के बड़े शौकीन हैं कि मतलब बॉडी सॉडी बनानी है। तो वहां जहां मेरा ऑफिस था मुझको उसके नीचे एक सुपर रामा जिम था, तो वहां गए तो देखा कि मतलब सरदारों के बच्चे अपना जिम विम कर रहे। फिर नीचे कैफेटेरिया था, आके उन्होंने कोक पी। अरे मैंने कहा तो आप लोग ने जहर पी लिया। मैंने कहा कि आप फ्लेवर्ड मिल्क पीजिए, 200 ml का दूध तो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया कि सब वहां पर 250 जिम में, 92 में 250 जिम में सब जगह जो है वो लगाए सैंपल, और वो के तो लोगों की आदत आने, तो उनके पेरेंट्स लोगों का साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इसी बहाने कम से कम हमारे बच्चे दूध तो जा रहा है उनके अंदर। तो इसी तरह से देसी घी की मिठाइयों का भी जगह जगह चलन बढ़ा है। हमारे दिल्ली में सोन हलवा किसी जमाने में बहुत अच्छा होता था। फादर हमारे आर्मी में इंजीनियर थे, तो हम लोग कभी आते थे यहाँ तो सोन हलवा ले जाते थे। अब वो लुप्त होते जा रही है, तो उस कैटेगरी को हमें डेवलप करना है। और उसके साथ कैसे, ये यहाँ पर कोटद्वार में गया था तो उन्होंने कहा कि साहब हम ये चाहते हैं कि जो डब्बा है आपका 1 किलो का, जो हमारा डब्बा है, इसको आप स्पॉन्सर कीजिए। उसमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पारस शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, कम से कम इसी तरह से आप किसी कंपनी का नाम ना ले, लेकिन यहाँ पर देसी घी, जैसे आपका एक एनडीडीबी, जैसे हम लोग का एनडीडीबी था वो डेयरी को करती है प्रमोट, उसी तरीके से एनईसीजी अंडे को, जैसे आपने बताया है कि अंडे को करती है। तो इसी तरह से जो है हमारे जितने भी देसी घी के यहाँ पर मिठाई बनाने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक लैंडमार्क हैं, तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं। और पारस का जहां तक क्या है, पारस अपने आप में एक जो है नॉर्थ इंडिया की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए कि यहाँ पर काऊ का हमने अलग पूरा प्लांट बनाया है महाराष्ट्र में, और नॉर्थ में हमारे अलग प्लांट है। 35 से 40 लाख लीटर हम शुद्ध दूध को ही कन्वर्जन करते हैं पूरे डेली, जब जिस समय सीजन होता है।
तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और देसी घी का चलन बढ़ता है, खासकर कोविड जब से आया, लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ, सेक्टर 35 में मैं रहता हूँ जहाँ दिल्ली में, तो वो वहां पर मोर भी है और ये आपका क्राउन इंटीरियर भी है। तो वहां मैं देखता था कि देसी घी चाहे हमारा हो किसी का भी आता था और शाम तक पूरा खत्म हो जाता था। तो दो चीज बहुत बड़ी, च्यवनप्राश और देसी घी। जबकि हमारे वहाँ गर्मी मतलब क्या होता था, होली जली तो हम लोग च्यवनप्राश नहीं खाते थे, लेकिन लास्ट ईयर से च्यवनप्राश और देसी घी पूरा 12 मास पूरे गर्मी भर खा रहे हैं। तो इस तरह से ये मिठाइयाँ हो सकती है देसी घी की, बहुत सी इम्यूनिटी जो बढ़ाती है मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स के साथ देसी घी। और ये खासकर जैसे अभी एक बहुत अच्छा एक न पंजाब का है, लवली वालों ने चना और देसी घी दोनों को मिला के जो मिठाई बनाई है, और ये पिन्नी कि क्यों स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो उन्होंने पूरा अपना पंपलेट वहां पर बंटवा रहे थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी चलाई जा सकती है, खासकर देसी देसी घी को, देसी घी भी प्रमोट होगा और क्या कहते हैं देसी घी की मिठाइयों का लोग में ज्यादा चलन होगा। बिल्कुल सर। आप ये देखिए। मैं तो कल ही ऑब्जर्व कर रहा था कि जो आपने वो पहलवानी वाला आइडिया बताया, तो कल हमारे घर में बच्चों को सुल्तान पिक्चर बहुत पसंद है, तो वो आपका बार बार पारस घी उसमें आ रहा था, तो हाँ मैं नोटिस कर रहा था कि आपने उसमें काफी प्रमोट किया है पहलवानों के बीच में अपने घी को। हाँ, कि जिससे कि घी जाए। और नहीं, उसके अलावा आप ये देखिए जैसे कि यहाँ पर जितने भी हमारे स्वीट मेकर हल्दीराम में हैं, इन लोग देसी घी और एडिबल ऑयल दोनों की मिठाई बनती है। मैं जहां तक सोचता हूँ कि जितने भी मॉडर्न ट्रेड है वहां पर देसी घी की मिठाइयाँ इनकी ज्यादा बिकती है, और वो कमी वो वैसी रह जाती है। इन लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस होगा और ये लोग खुद इस चीज को बताएंगे। मधु बाबू जो है हमारे काफी इस चीज में सीनियर, वो खुद बताएंगे कि वाकई में, क्योंकि देसी घी को बहुत प्रमोट किया जा सकता है और मिठाई में 40% कम से कम देसी घी का शेयर है। और जैसे कि आपने बताया कि ये श्री कृष्ण जी ने कहा था कि 1840 मतलब 100 साल पुराने, 1940 से इन लोग के चल रहा है, इनके फादर चल रहे हैं, और ये उन्होंने बताया था कि 7 जनरेशन से हमारी चल रही है। तो मतलब बहुत बड़ी एक तरह से ये, अब इसमें तो अचीवमेंट है, सही बात है, अचीवमेंट है। और दूसरा, लोगों में विश्वास करने के लिए बहुत बड़ी गारंटी है। बहुत बड़ी बात। मैं जब रिलायंस से जयपुर गया था तो झंडे वाला ग्रुप में देखा था, 100 साल पुराना चल इनका था प्रतिष्ठान। तो मतलब जो 100 बिल्कुल साल पुराने से चल रहे, तो एक अपने आप में इन लोगों की अपनी वो गुडविल तो है ही। तो बिल्कुल इसको बिल्कुल। इनकैश किया जा सकता था, क्योंकि पब्लिक को क्या, आज जो है लोग कहते हैं कि साहब ये 100 नेस्ले है, ये है 100 साल पुराना है, ये वो है, तो लोगों में विश्वास दिया जाता है ना। तो ये जब इतने पुराने हमारे पास हाउस हैं, तो उनका हम यूज क्यों ना करें। बिल्कुल। थैंक यू प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम थोड़ा कम रह गया है, वी आर ऑलरेडी 1.5 घंटा हमने क्रॉस कर लिया है। तो नहीं नहीं, मैं भूपत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। भूपत भाई, आपका बहुत एफर्ट रहता है घी को प्रमोट करने के लिए, और आपने गुजरात में एक बड़ा अच्छा लेवल टच कर लिया है घी की सप्लाई और क्वालिटी घी को प्रोवाइड करने के लिए। आपके क्या व्यू है, थोड़े संक्षेप में रखिएगा। ये मीटिंग्स तो होती रहेंगी, तो सबको आगे जरूर मौका मिलेगा, लेकिन अब जो भी लोग बचे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा ब्रीफ में रखें, ताकि हम इसको आगे, इस रिकॉर्डिंग को आगे पब्लिश कर सकें। भूपत भाई अनम्यूट कर लीजिए पहले अपना। भूपत भाई सुखड़िया फ्रॉम वास्तु घी, सूरत। हेलो जी, क्लियर है एकदम। नमस्कार, मैं भूपत सुखड़िया फ्रॉम श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा ब्रांड नेम है वास्तु, और वास्तु के अंडर में हम मेन प्रोडक्ट हमारा है देसी घी, काऊ और बफेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो मिठाई में जो घी यूज हो रहा है, तो कौन सा घी यूज करने से वो मिठाई बेहतरीन बन सकती है। तो उसके लिए हम बात करें तो मिठाई को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि घी को प्रमोट करने के लिए उसमें खास करके जो देसी घी है, गाय का घी, उसको प्रमोट करने के लिए बाबा रामदेव ने जैसे गाय के घी का बेनिफिट बताया कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है गाय का घी कंजप्ट करने के लिए। तो ऐसे हमें भी मिठाई को लेके ऐसे करना चाहिए। पहले मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो पहले लगभग 80% बफेलो घी बिकता था, और जब से ये रामदेव बाबा ने ये सब चलाया गाय के घी का, तो उसके बाद में 80% समथिंग गाय का घी बिकने लगा है। उसके बाद जो बफेलो है वो लगभग 20% रह गया है। तो वो हिसाब से हमें भी सब लोगों को मिलके कि भाई कैसे इसको प्रमोट किया जाए मिठाई को। आज धीरे धीरे मिठाई की जगह चॉकलेट ले रही है, कि जैसे हमारे घर में कोई अच्छा सा कुछ प्रोग्राम होता है तो पहले ऐसा था कि मिठाई बांटी जाती थी, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि धीरे धीरे मिठाई वहां से आउट हो रही है,
और उसकी जगह चॉकलेट ने लिए। पहले ऐसा था कि जो चॉकलेट है वो खाली बच्चे लोग ही खाते हैं, लेकिन आज ऐसा हो गया कि बच्चे भी खा रहे, बुजुर्ग भी खा रहे, बड़े लोग भी खा रहे, हर एक जगह पे चॉकलेट, और बुजुर्ग लोगों को भी चॉकलेट खाने में कोई आज ऐसी वो नहीं हो रहा है। पहले ऐसा था कि भाई चॉकलेट तो बच्चे ही खाते हैं, तो उसने ऐसा क्या किया, तो वो हमें भी देखना चाहिए और हमें भी वही चीज करनी चाहिए कि हम हमारी प्रोडक्ट को जो स्वीट्स है उसको कैसे प्रमोट की जाए। और गाय के घी या देशी घी का तो बहुत सारा शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रेन को लेके, ये नेत्र को लेके और पाचन को लेके बहुत सारा उसका बेनिफिट है ही हमारे पास पब्लिक को बोलने के लिए, लेकिन उसको प्रमोट करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। तो हमें ये मुहिम चलाना ही पड़ेगा कि कैसे हम करेंगे तो हम सब लोगों का बिजनेस भी ग्रो होगा और एक हमारी प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिल्कुल जी, थैंक यू मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है आपकी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग जो है वो इस टीम के साथ, जो हम ये एक घी की काउंसिल बना रहे हैं, इसके साथ रहेगा और आपका सहयोग रहेगा। मैं अब तरुण जी के पास जाऊंगा। तरुण जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और इनका परिवार दूध के प्रोडक्ट्स में ढोलपुर ब्रांड के साथ बहुत जमाने से है, सेवा कर रहा है जनता की, इंडस्ट्री की। तरुण जी, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस इंटायर डिस्कशन जो आज हम बात कर रहे हैं? और फिर इसके बाद मैं राव साहब को लूंगा और फिर मधु बाबू से मैं इसका अंत कराने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो बस दो लोग और, उसके बाद मधु बाबू। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं आप सब में सबसे छोटा हूँ और मैं घी के बारे में ज्यादा तो नहीं कहूँ, सभी लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है। घी के बेनिफिट्स चाहे तो हम गूगल पे देख लें, चाहे हम सबको पता है, सब मुझसे पुराने, सबको पता है घी के बेनिफिट्स। मैं बस कुछ बातें कहूँगा थोड़ी सी। अपने बच्चों को सबसे पहले हम सिखाएं बचपन से ही कि घी इज नॉट बैड फॉर हेल्थ, या घी की मिठाइयाँ जो है वो आजकल क्या होता है कि नए जमाने के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को शुरू से चॉकलेट्स, लॉलीपॉप ये सब खाना सिखाते हैं। तो पहले तो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा घी पे, या घी के बनी हुई घर की मिठाइयाँ या बाहर की मिठाइयाँ जो होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। और एक स्लोगन बनाना चाहिए, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, अ देसी मिठाई विद मी, अ देसी मिठाई विद घी। ये एक स्लोगन हमें बनाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि डायबिटीज क्यों होती है। तो उन्होंने ये बताया कि डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती है। 30% डायबिटीज जो है वो केवल मीठा खाने से होती है, 70% डायबिटीज टेंशन से होती है। और उन्होंने ये बताया कि जब हम मीठा खाते हैं या देसी घी की मिठाइयाँ खाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन होता है, वो जनरेट होता है, हम खुश होते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि देसी घी की मिठाइयाँ जो है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जितने भी दिग्गज बैठे हैं मिठाई वाले, वो अगर अपने पैकेट पे मिठाई को एक खुशनुमा माहौल बनाने वाली चीज लिख के देने लगे या उसको प्रमोट करने लगे, तो इससे कंज्यूमर के माइंड पे बहुत फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से डेयरी मिल्क या नेस्ले जो है वो, कैडबरी और जितनी भी चॉकलेट इंडस्ट्रीज है वो प्रमोट करती है खुशियों के पल, मिठाई की तरफ से ऐसा कुछ भी प्रमोशन नहीं होता कि जो हमारे कंज्यूमर के माइंड पे इसका इफेक्ट डाल सके। ये रिक्वेस्ट है सभी मिठाई एसोसिएशन के मैन्युफैक्चरर से कि आप अपने मिठाई के डिब्बों पे, जैसा संदीप जी ने कहा या और लोगों ने कहा, मिठाई के डिब्बे पे मिठाई से जुड़े खुशियों के पल को आप प्रमोट करें। प्लस FSNM फिरोज जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पैनल के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स को लेकर आए और वो मिठाई के बारे में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसको प्रमोट करें। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के ऐड आपने देखे होंगे, उसमें जब जो टीवी पे ऐड आता है तो दे डोंट प्रमोट SDFC, दे डोंट प्रमोट ICICI, दे प्रमोट म्यूचुअल फंड्स कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सो ऐसा ही हमें कुछ करना चाहिए सबको मिलजुल के। वी शुड प्रमोट घी एंड देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ जो लोगों के दिल में खुशियाँ, लोगों के घर में खुशियाँ देती हैं। We should not promote any particular brand or any particular brand of sweets or ghee. तो बस इतना ही होना चाहिए और इससे काफी फर्क पड़ेगा। That's it. Thank you. तरुण जी, थैंक यू सो मच। नाउ आई विल गो टू पतंजलि राव जी। पतंजलि ब्रांड से नहीं है, सुरुचि ब्रांड से हैं। और राव साहब, आप अपने व्यूज को रखें, फिर मैं इसको संक्षेप में
समाप्त करूंगा। मधु सर का एक मैसेज ले लेंगे हम इसके बाद। ओवर टू यू राव साहब। थैंक यू। जैसे नकवी साहब ने बताया कि मेरा नाम पतंजलि है, तो ये सबके ध्यान में आता है कि ये पतंजलि कौन है और वो पतंजलि कौन है और इन दोनों में असली कौन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों भी असली है और मेरा नाम थोड़ा सीनियर है क्योंकि उनका तो बाद में आया है। खैर, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बिगेस्ट डिसएडवांटेज व्हेन यू स्पीक इन द एंड कि आप जितने भी पॉइंट नोट करके आते हो वो सारे पॉइंट somebody has already spoken. तो मैं इसमें जो पॉइंट जो बात नहीं किए हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं एंड दैट इज अबाउट मिल्क फैट। अभी there are 3 types of fat available to all human beings. The first one is animal fat, second one is vegetable fat and the third is milk fat. और वी आर अ 32-year-old कंपनी और हम लोग सिर्फ मिल्क फैट पे हमने रिसर्च किया है एंड वी मेक स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स विद मिल्क फैट, स्पेशली घी। अभी इफ यू आस्क एनी न्यूट्रिशनिस्ट, एनीबडी, हाउ डज दिस 3 फैट्स वर्क इन अ ह्यूमन बॉडी, तो मिल्क इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट इजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म ऑफ फैट अवेलेबल टू मैनकाइंड। इसलिए बच्चों को देते हैं। ये जो गाय है उसका जो बछड़ा है उसको भी देखिए वो मिल्क ही पीता है बिकॉज इट इज द मोस्ट इजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म ऑफ फैट। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर इतना इजिली डाइजेस्टेबल है, द प्रॉब्लम्स दैट कम विद घी और मिल्क फैट इज अनफाउंडेड, देयर इज नो बेस फॉर इट। तो अभी इफ यू टेक द नेक्स्ट डिफिकल्ट फैट, इट इज वेजिटेबल फैट एंड द थर्ड इज द एनिमल फैट। अगर आप एनिमल फैट से, लेट अस से you put on 10 kg and you put on 10 kg with vegetable fat and you put on 10 kg with ghee and sweets and other things. If you walk for just half an hour a day, the first fat that will burn is milk fat. And that is easily digestible. It gets absorbed back into your system and it is a source of high energy. Whereas the animal fat and the vegetable fat are very difficult to burn. Animal fat is the most difficult to burn. So that is one thing that we need to understand. तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम क्या स्लोगन डालें कि हर एक पैकिंग में कि घी का और स्वीट्स का इनका जो मतलब घी का जो महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसा प्रमोट करें। तो हम लोग ये डाल सकते हैं कि नेचर्स गिफ्ट इज मिल्क फैट, द मोस्ट इजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म ऑफ मिल्क फैट। ये थोड़ा ऑल्टर करके हम ये डालेंगे, ये बन जाएगा स्लोगन। जैसा संडे या मंडे, हम मंडे के बारे में बोल रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं कि मिल्क फैट is nature's gift and the most easily digestible form of fat. Right. So this can be, I mean, I can always work on the modification to give it a very, very catchy line. So ये चीज हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा ये है कि अभी इंडियंस, we are a very large country और अभी बहुत सारे लोग ने ये बताया कि हमारे दादाजी ने उनके गांव से वो घी लेके आके हम मिठाई बनाते थे, ये बनाते थे वगैरह, which means that there is a taste centric एस्पेक्ट फॉर घी थ्रू आउट द कंट्री। आप अगर साउथ इंडिया में जाके आप अगर अमूल घी दोगे तो नॉट दैट अमूल घी इज बैड, बट इट डज नॉट मैच द टेस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ साउथ इंडियन। इफ यू टेक द सेम थिंग एंड इफ यू टेक द साउथ इंडियन घी एंड यू गो टू लेट्स से द वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो नहीं बिकेगा। ओके, और आप गावा घी लेके आप नॉर्थ में बेचोगे, नहीं बिकेगा। बट इफ यू सेल गावा घी देयर, इट सेल्स देयर। तो each of the sweets that are manufactured are again area specific, which means that the ghee has to be tailor made, and that is where we work on in making tailor made ghee. तो हम लोग ये बोलते हैं कि अभी किसी ने बता रहे थे कि घी अगर कोल्ड जगह है तो आइटम जो स्वीट आइटम ये है वो है, they become hard. तो हम लोग we can give you one ghee, असली घी, which will never solidify even in low temperatures. तो हम जो घी स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, वी गिव यू द लिक्विड पोर्शन दैट इज देयर विथ यू एंड इट रिमेन्स लिक्विड अनलेस सपोज यू टेक इट टू माइनस एंड ऑल, वो तो हो ही जाएगा। सो घी कैन बी मेड स्पेसिफिक टू एरियाज, इट कैन बी मेड, बट वन बेसिक थिंग इज दैट मिल्क फैट एप्लीकेबल टू एवरी प्लेस। एंड अभी द लास्ट पॉइंट इज दैट हम लोग हमारे एज ग्रुप के जितने भी है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सारे बूढ़े बैठे हैं यहाँ पे, बट फॉर अस हम लोग घी के वैल्यू समझते हैं, घी का
जो प्रॉपर्टीज है ये समझते हैं, व्हाट अबाउट द यंगर जनरेशन? अगर यंगर जनरेशन को आपको कन्वर्ट करना है घी के बारे में, आप टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स बात करना है, साइंटिफिक पॉइंट्स बात करना है, और साइंटिफिक पॉइंट यही है कि मिल्क फैट इज द मोस्ट इजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म ऑफ फैट. व्हाट एल्स डू यू रिक्वायर? तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. ऑफ कोर्स द अदर थिंग्स लाइक विटामिन B3, B12, B6 ऑल अवेलेबल. एंड मिल्क फैट हैज गॉट HDL, कोलेस्ट्रॉल तो है उसमें, बट लोग ये नहीं बोलते हैं कि किस तरह के कोलेस्ट्रॉल है उसमें. मोस्टली इट इज शॉर्टी चेन फैटी एसिड, जैसे पहले किसी ने बताया था. एंड शॉर्टी चेन फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी गुड. एंड सेकेंडली इट प्रमोट्स HDL and not LDL. Animal fat, vegetable fat provide or promote LDL. तो अगर कोई भी स्वीट खा रहा है तो ये उनको डरना नहीं चाहिए कि इससे कुछ हानि होगा. So these are the things that need to be promoted. So that is why to promote to every possible region we make almost 9 varieties of ghee. आप स्पेसिफिक एरिया, आप अभी ये नहीं बोलना चाहिए आप कौन सा घी खाते हो. हम यही पूछते हैं कि which part of India are you from, and we will give you that particular ghee. Similarly, if you can give sweets, टेस्ट सेंट्रिक, फॉर एग्जाम्पल साउथ में मैसूर पाक बनता है, नॉर्थ में कम बनता है. अगर आप नॉर्थ में भी मैसूर पाक बनाते हो विथ योर घी, देन यू आर डेवलपिंग न्यू काइंड ऑफ स्वीट्स, न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर वही सेम ओल्ड स्वीट्स आप खाते रहोगे तो बोर हो जाओगे ना. बिल्कुल. सो यू नीड टू गिव स्पेसिफिक. अभी सपोज इंडियंस दे आर देयर ऑल ओवर द कंट्री. लेट अस से somebody from Bengal comes to let's say Ahmedabad and he wants to buy some sweet which he does not get there. तो अगर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो तो स्वीट्स का एक अलग पैरामीटर हो जाता है, घी का अलग पैरामीटर हो जाता है, and it becomes a very very big thing. So this is my personal contribution as far as ghee and all are concerned. Thank you so much for giving me the opportunity. थैंक यू राव साहब, थैंक यू सो मच. अब मैं लास्ट में शिव किशन जी से भी बात करूंगा. मधु सर, आपका क्या व्यू है? क्या हमें इस सब में अब कुछ एफर्ट डालना चाहिए, घी वालों को, मिठाई वालों को मिलके पूरा ओवरऑल? आप क्या कहते हैं आज की मीटिंग के बारे में? को नमस्कार. मीटिंग तो बहुत बढ़िया है. डॉक्टर साहब ने जो बताया था वो पॉइंट्स के हमें नोट करने पड़ेंगे और उसका टेस्ट करने पड़ेंगे एक्चुअल में. बिल्कुल. तभी कुछ डाल सकते हैं, नहीं तो ये चैलेंजेज हो जाएंगे ये जी. और भाई साहब ने और कमलेश भाई ने सारा बता ही दिया है वैसे तो सारी रिपोर्ट. और ये राव साहब ने बहुत अच्छा बताया कि जो नेचुरल वगैरह लिख के हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बिल्कुल. बाकी हम डेयरी सबसे बताऊंगा मधुसूदन खास तौर से और इनसे कि भी खोए का भी कुछ प्रावधान करें. खोए के लिए बहुत समस्या है हमारे को. घी का तो मतलब है, बेटर है, सब बनाते हैं बढ़िया. घी एक कैटेगरी बन चुकी है, एक पूरा ब्रांड सब लोग हैं, बट खोए में लूज क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो उसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा आती के टाइम में खोए की ज्यादा परेशानी होती है. बिल्कुल. उसी के लिए ज्यादा लोग ये जो नेटवर्क क्लोज कराया था ना, वाले जो बोलते हैं इसके अगेंस्ट जाते हैं सब. खोए जितना घी के कारण नहीं होता उतना खोए के कारण होता है. बिल्कुल. तो आप डॉक्टर, मैं लगाता हूँ मैं भी डॉक्टर साहब को, तो थोड़ा इसमें करते हैं. बाकी ये भी स्टडी करके बताएंगे तो हम प्रमोट कर पाएंगे इसको बराबर. जी ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू सो मच. मैं शिव किशन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर अपनी तरफ से एक क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए. आज का जो मीटिंग रहा कैसा रहा, और ये जो पूरा एक्टिविटी करेंगे सर, हम आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं तो हम आपकी अध्यक्षता में ही करना चाहते हैं. जो भी एक्टिविटीज होंगी हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे और आप अपनी गाइडेंस देते रहिएगा. मेरी सभी लोगों से बात हुई थी, सबने यही कहा था कि शिव किशन जी के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उनको बोलिए कि हम लोगों को गाइड करते रहें इस तरह की एक्टिविटीज को करने के लिए. सर आपका क्या कहना है सर? लास्ट आपका डायलॉग. देसी घी के बारे में बहुत मेरा नॉलेज है. देसी घी की मतलब क्या है कि हर चीज की मतलब चीज स्वादिष्ट बनती है और देसी घी खाने से हेल्थ के लिए भी फायदा है, कोई नुकसान नहीं करता. और देसी घी से तो हर चीज स्वाद बनती है और खाने में देसी घी काम लेंगे वो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा. डॉक्टर लोग भी कहते हैं देसी घी, गाय का घी खाइए, आप खाइए, हिसाब से खाइए, अच्छा रहता है. और घी खाने से फायदा रहता है, अच्छा रहता है. और जब भी आप पूछेंगे घी के बारे में, मिठाइयाँ जैसे
स्वाद बनती है, इतनी स्वाद मिठाइयाँ, जैसे स्टोर वाले ने बताया आपका मक्खन बड़ा मेरा स्वाद है, जैसे कमलेश भाई ने बताया इनका मोहन थाल बहुत स्वाद रहता है, हर चीज़ के। और अड़ियार वालों ने मैसूर पाक बहुत स्वाद रहती है। एक की विशेषता रहती है घी की। घी में हर चीज की विशेषता रहती है, हर चीज मिठाई बढ़िया बनती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप न सिर्फ